हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की बुक विस्तास की यूनिट द एनिमी, जिसे लिखा गया है पियर्स एस बक के द्वारा। अब देखिए, ये जो लेसन है द एनिमी, ये एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लेसन है, जिसे आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बिफोर यू रीड, इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार, अर्थात जिस समय ये कहानी लिखी गई है उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध लगभग जो 1939 से 1945 के बीच में चल रहा था। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? जापान और अमेरिका के बीच में। The an American prisoner of war is washed ashore in dying state and is found at the doorstep of Japanese doctor। तो इसमें एक प्रिजनर ऑफ वॉर अर्थात युद्ध से छोड़ा गया एक कैदी था, जो एक जापानीज डॉक्टर के घर के सामने, जो क्या बोलते हैं, जापानीज कोस्ट था, वहाँ पर ये समुद्र के द्वारा फेंका गया था। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियोट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये डॉक्टर हैं, जापानीज डॉक्टर हैं, क्या उन्होंने उसका एक डॉक्टर होने के नाते ट्रीटमेंट किया या फिर उसे एक कैदी समझकर आर्मी के हाथ में सौंप दिया। तो देखिए, ये चीज़ हमको कहानी में पढ़नी है। एक थोड़ी सा सस्पेंस है कि जो जापानीज डॉक्टर हैं उन्होंने उस प्रिजनर ऑफ वार के साथ क्या किया और क्या नहीं किया। देखिए, लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast, whereas a little boy he had often played। तो देखिए, लेसन की स्टार्टिंग में बताया गया है कि जो डॉक्टर सदाओ हैं, इनका घर जापानीज कोस्ट, अर्थात कोस्ट एक ऐसा प्लेस होता है जो समुद्र के किनारे होता है, अर्थात बीच के किनारे होता है। वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ओपन प्लेड, और जब वो एक छोटे बच्चे थे तब वो यहाँ पर खेला करते थे। अर्थात जो डॉक्टर सदाव हैं वो बचपन में यहाँ पर खेलने का काम करते थे, खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज शेड अपॉन रॉक्स। तो उनका जो घर है वो एक स्क्वायर की शेप में था और वो चट्टान के किनारे स्थित था, अर्थात पत्थरों पत्थरों के ऊपर था। बेल अबव अ नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विथ बेंट पाइप्स, और उनके घर के चारों ओर पाइन ट्री होता है उसके पेड़ थे। एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, और जब सदाव एक बच्चे थे तो वो हमेशा ही पाइन के पेड़ों पर चढ़ा करते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फुट, और वो अपने नंगे पैरों का इस्तेमाल पेड़ पर चढ़ने में किया करते थे। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, और उन्होंने ये कला उस समय सीखी थी जब उन्होंने साउथ के समुद्रों में लोगों को कोकोनट की ट्री पर ऐसे चढ़ते हुए देखा था। उसी समय से उनके अंदर भी ये कला जागृत हो गई थी और वो भी पाइन ट्री पर ऐसे ही बिना पेड़ों के चला करते थे। His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say the little brave boy at his side। उनके जो पापा हैं वो हमेशा उन्हें सी के आइसलैंड पर ले जाया करते थे, और नेवर हैड ही फेल टू से, और ताकि उनका जो बच्चा है वो कभी भी अपने जीवन में फेल ना हो, तो उनसे कहते थे दोज आइसलैंड योंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ द फ्यूचर फॉर जापान। उन्होंने कहा यह जो आइलैंड है जापान का, यही यहाँ से ही जापान का भविष्य निर्धारित होता है, अर्थात यही जापान का भविष्य है। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली। तो जो सदाव है वो काफ़ी सीरियसली पूछा करते थे, यहाँ से हम कहाँ पहुँचेंगे। हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड। कौन जानता है, उनके पिताजी ने आंसर दिया। हु कैन लिमिट अवर फ्यूचर, हमारा भविष्य कौन निर्धारित कर सकता है, हमारे भविष्य की थोड़ी ना कोई लिमिट होती है। इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट, ये तो उस चीज़ पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में क्या कर पाते हैं। Sadao had taken this into his mind as he died everything his father said। अब उनके पापा ने जो कुछ भी कहा, इस बात को सदाओ ने हमेशा याद रखा, क्योंकि सदाओ के पिताजी जो भी कहते थे सदाओ उसे बहुत अच्छे से याद रखते थे।
His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. सदाओ के जो फादर हैं वो ना तो कभी जोक करते थे और ना ही कभी सदाओ के साथ टाइम एक्सपेंड करते थे, ना ही उनके साथ कभी खेलते थे, क्योंकि सदाओ के पिताजी ने काफ़ी पेंस अपने जीवन में सहे थे अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो सदाओ हैं वो अपने फादर के एक इकलौते सन थे। Shadao knew that his education was his father's chief concern. और सदाओ ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि जो सदाओ की शिक्षा है वही उनके पापा का प्रमुख उद्देश्य है। For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. और इसी कारण से जब सदाओ 22 साल के थे तो उन्हें अमेरिका पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया और उनके पिताजी ने उन्हें सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करवाई। ही हैड कम बैक एट 30 और वो 30 साल की उम्र में वापस आए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। जब सदाओ 30 साल के हो गए तो वो जब वापस आए तो उनके पिताजी ने अपनी डेथ के पहले ये देखा कि सदाओ ना केवल एक सर्जन बल्कि एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बन चुके हैं। बी कॉज ही वाज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर बाउंड्स entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. चूँकि जो सदाव हैं वो डिस्कवरी में परफेक्ट थे इसीलिए उन्हें ट्रूप्स के साथ बाहर नहीं भेजा गया। ऑल्सो ही न्यू देयर वाज सम साइलेंट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन। एक जो ओल्ड जनरल हैं वो ऑपरेशन की कंडीशन में थे और किसी भी वक्त उनको उनको जख्म के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, इसीलिए सदाओ ने ही उनको मेडिकली ट्रीट किया। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वाज बीइंग कैप्टन जापान, और इसी के लिए सदाओ को जापान में ही रहना पड़ा। तो कहने का आशा ये है सदाओ को आउट ट्रिप में नहीं इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि उनको ओल्ड जनरल के इलाज के लिए जापान में रखा गया और घावों का इलाज करना ये उनका प्रमुख विषय था। क्लाउड्स वेयर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, अब समुद्र के चारों ओर बादल छा रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्म्थ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, और समुद्र की जो ठंडी ठंडी लहरें थीं वो कुछ दिनों से बहुत गर्म हो रही थी। शदाव वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ द लिटिल आइसलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप अ बीच बिलो द हाउस, और उनके घर के नीचे जो बीच था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आइसलैंड के चारों ओर धुंध इकट्ठी हो रही थी। ब्रीथिंग अराउंड द पाइन्स, और वो पाइन्स के चारों ओर इकट्ठी हो रही थी पाइन्स ट्री के। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और कुछ ही मिनटों के अंदर उस कोहरे ने डॉक्टर सदाओ के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया, कवर कर लिया। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। उसके बाद वो रूम में अंदर जाना चाहते थे जहाँ पर हना जो उनकी पत्नी है वो अपनी 2 बच्चों के साथ डॉक्टर सदाओ का वेट कर रही थी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपेंड एंड शी लुक्ड आउट, और अचानक से डोर ओपन होता है और वो बाहर शी लुक्ड आउट, और वह बाहर आ जाती है। अ डार्क ब्लू बूलियन हरोरी, हैरोरी का अर्थ होता है कि जो हना ड्रेस पहने हुए है वो ब्लू कलर की हरोरी के ऊपर एक केमैनो पहने हैं, अर्थात ऊपर से फ्रॉक और नीचे से प्लाजो। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टड, वो बहुत ही आती है और बहुत ही प्यार से अपनी बाहों को सदाओ के हाथों में डालती है और खड़ी हो जाती है। स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, वो केवल मुस्कुराती है और कुछ भी नहीं कहती है। ही हैड मेट हना इन अमेरिका, तो जो डॉक्टर सदाओ हैं वो हना से अमेरिका में मिले थे। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अनटिल ही वॉज श्योर शी वाज जापानीज, लेकिन वो तब तक उनके प्यार में नहीं पड़े जब तक उन्होंने पूरा मालूम नहीं कर लिया कि जो हना है वो एक जापानीज है या नहीं है।
His father would never have received her unless she had been pure in her race. क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर हना जापानीज नहीं होगी तो उनके फादर हना को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. He wondered often whom he would have married if he had not met हना. और वो कभी कभी तो ये भी सोचते हैं कि अगर उन्हें हना नहीं मिलती तो वो किससे शादी करते. एंड बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे. और ये बहुत अच्छी किस्मत वाली बात होगी कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था हना उनको ठीक उसी प्रकार की ही मिली. बाई चांस लिटरेरी एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस. और जो हना है वो एक अमेरिकन प्रोफेसर हाउस में मिली थी उनको. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड प्यूपिल. जो प्रोफेसर हैं और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थी. अनएक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स. और उनके यहाँ जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स, क्योंकि जो डॉक्टर सदाव हैं ये फॉरेन ही कहलाए क्योंकि ये अदर कंट्री से वहाँ पर अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे. एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस. इसलिए बच्चों को भी उनकी काइंडनेस बहुत पसंद आती थी. सदाव हैड ऑफन टोल्ड हना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्ले हाउस दैट नाइट. वो कहते हैं कि अगर वो उस दिन हार्ले जो प्रोफेसर हैं उनके घर उस दिन नहीं गए होते तो वो उसे कैसे मिलती. द रूम्स वे आर शो स्मॉल. जो प्रोफेसर के घर के जो रूम हैं वो बहुत छोटे छोटे थे. एंड द फूड सो बैड. और उनके घर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. द प्रोफेसर्स पाइप शो वॉल्यूबल. जो प्रोफेसर की पत्नी है वो बहुत ही ज़्यादा बात करती थी. बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हना. लेकिन वो वहाँ जाते हैं और उन्हें वहाँ हना मिल जाती है. अ न्यू स्टूडेंट, जो एक नई स्टूडेंट थी. एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वेयर एट पॉसिबल. और वो कहते हैं अगर सब कुछ संभव होगा तो वो हना के प्यार में पड़ जाएंगे, अर्थात वो हना को प्यार करेंगे. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गिव हिम. इसलिए अब वो अपना हाथ उसकी बाहों में रखते हैं और वो बताते हैं कि उसके आने से उनके जीवन में कितनी प्रसन्नता है. इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन. और अब उनको शादी किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अब उनके 2 बच्चे भी हैं. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हैड लेसली इन अमेरिका. वो कहते हैं कि लेकिन उनने शादी उसी वक्त अमेरिका में नहीं की थी. दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल. उनने अपना स्कूल का पूरा कार्य फिनिश किया. एंड हैड कम बैक होम टू जापान. उसके बाद वो लोग वापस जापान आए. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे. और जब तक उनके पिताजी ने हना को नहीं देख लिया और उनने पूरी शादी जापानीज तौर तरीके से नहीं करवाई, तब तक उन लोगों ने वेट किया. द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे. तो जो शादी है वो ओल्ड जापानीज तरीके से हुई. Although Shadao and Hana had talked everything over barefoot. लेकिन ये बात सही है कि जो सदाव हैं और हना है इन्होंने अब पहले से ही अपनी आगे की पूरी प्लानिंग कर रखी थी. दे वे आर परफेक्टली हैप्पी. वे लोग बहुत खुश थे. शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म. और वो अपनी चीक इनकी बाहों में रख लेती है. इस तरीके से दोनों की लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. और जो डॉक्टर सदाव हैं वो भी हना को तब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक उनको पता नहीं चल जाता कि जो हना है वो जापानीज़ है या अमेरिकन है. लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि जो हना है वो एक जापानीज़ गर्ल है वो उसके प्यार में पड़ जाते हैं. और डॉक्टर सदाव के फादर भी हना को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जापानीज़ तरीके से ही दोनों की वो शादी करवाते हैं. फिर उनके 2 बच्चे होते हैं और आज वो दोनों और उनके दोनों बच्चे बहुत ही हैप्पी तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. अब ये वह क्षण था. अब देखिए यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है तो वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा क्षण है जहाँ से अब उनकी जीवन का कुछ नई शुरुआत हो रही है. तो वो कह रहे हैं कि यह एक ऐसा क्षण में है जिसमें वो दोनों लोग मिस्ट में से अर्थात धुंध में से कोई काली सी चीज़ आती हुई देखते हैं. इट वॉज अ मैन. ये एक आदमी था.
ही वाज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन फ्लंग। ऐसा लग रहा था इस आदमी को समुद्र ने फेंका है। कहा जाता है कि जो समुद्र है वो हमेशा चीज़ें देता है, कभी भी लेता नहीं है। अगर समुद्र में किसी व्यक्ति को मार के भी डाल दिया जाए तो वो समुद्र उस आदमी को वापस दे देता है। अर्थात समुद्र हमसे कुछ लेता नहीं है बल्कि वो हमेशा देता है। इट सीम्ड टू हिज फीट बाई अ ब्रेकर ही स्टेगर्ड अ फ्यू स्टेप। तो वो जो आदमी है वो कुछ कदम चलता है। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट। उसकी जो पूरा शरीर है वो मिस्ट में घिरा हुआ था। हिज आर्म्स अबव हिज हेड। उसकी जो भुजाएं हैं वो उसके सिर के ऊपर थे। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिट हिम अगेन। ऐसा लग रहा था उसके घाव कुछ दर्द कर रहे होंगे और वो धुंध में अपने उन घावों को छिपा रहा है। हु इज़ दैट? हना क्राइड। तो हना चिल्लाती है, वो कहती है, अरे ये कौन है? सी ड्रॉप्ड सदाओ's arm। वो सदाओ का हाथ छोड़ देती है। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरामदा। और वो लोग जो ऊपर बरामदा में रेलिंग है वहाँ से देखते हैं। नाउ दे शा हिम अगेन। फिर वे लोग उसे दोबारा से देखते हैं। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग। वे देखते हैं कि एक आदमी है जो अपने हाथों से और अपने घुटनों के सहारे क्रॉल रेंग रहा है। देन दे शा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। वे देखते हैं फॉल ऑन हिज फेस। वो अपने चेहरे के बल पे गिर जाता है और वह यहाँ लेट जाता है। देखिए आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये एक आदमी है अर्थात प्रिजनर ऑफ वॉर है जो समुद्र की लहरों के द्वारा फेंका गया है। देखिए इस किस तरीके से ये आदमी अपने घुटनों की तरीके से और रेंगता हुआ आ रहा है। आ फिशरमैन परहैप्स तो सदाव स्वेड। तो फिर सदाव कहते हैं हो सकता है कि ये कोई फिशरमैन हो। बास्ट फ्रॉम हिज बोट। अपनी नाव से गिर गया हो। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम। वो भागता है क्विकली डाउन द स्टेप्स, एक एक स्टेप करके। बिहाइंड हिम हना कैम। हना भी आती है। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग। और उसकी जो स्लीव्स हैं वो फ्लाई कर रही होती हैं। आ मील और टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वेयर फिशिंग विलेजेस। तो जहाँ शदाव का घर है वहाँ से 1 मील और 2 मील दूरी पर चारों ओर मछुआरों का गांव है। बट हेयर वाज ओनली द वेयर एंड लोनली कोस्ट। लेकिन यहाँ पर ये पूरा खाली कोस्ट है अर्थात समुद्र का बीच है। डेंजरस विथ रॉक्स। और इस बीच पर केवल चट्टानें हैं इसलिए काफ़ी ख़तरनाक जगह है। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विथ रॉक्स। और इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा समुद्र की लहरों द्वारा बबल लाए जाते हैं चट्टानों द्वारा। शम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम ही मस्ट बी बैडली टॉन। मुझे लगता है इस आदमी ने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की है लेकिन बाहर निकलने के चक्कर में वो कई बार यहाँ बुरे तरीके से जख्मी हो गया है। ऐसा डॉक्टर सदाव ने बताया कि ये आदमी ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो इन समुद्र से इन चट्टानों से बाहर निकल पाए लेकिन इस चट्टानों पर गिर गिर कर वो कई तरीके से जख्मी हो गया है। They saw when they came towards him, and indeed Ted was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. उन्होंने देखा कि कहीं ये आदमी किसी तरीके के कोई जख्म से पीड़ित तो नहीं है और वे देखते हैं कि उस आदमी के जो दोनों तरफ की जो मिट्टी है वो पूर्ण रूप से खून से लथपथ है अर्थात वहाँ की मिट्टी भी रेड कलर की हो गई है। ही इज़ बाउंडेड सदाव एक्सक्लेम्ड। तो सदाव कहता है अरे ये आदमी तो जख्मी है। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस। और वो आदमी बिल्कुल मोशनलेस लेट जाता है। हिज फेस इन द सैंड। उसका जो चेहरा है अब वो मिट्टी में है। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड शोक्ड विद सी वाटर। और वो आदमी जो अपने चेहरे पर कैप लगाया हुआ है उसमें समुद्र का पानी भर गया है। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट्स। उसके जो कपड़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा भीगे हैं और फटे चिथे हैं। सदाव स्टॉप्ड। सदाव रुक जाते हैं। हना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड। हना भी रुक जाती है और वो मैन का हेड टर्न करती है। दे सादा फेस। और भी लोग चेहरा देखते हैं। अ वाइट मैन हना विस्पर्ड। तो हना कहती है अरे ये तो एक वाइट मैन है। तो देखिए यहाँ पर वाइट मैन से आशा ये है कि ये तो एक अमेरिकन मैन है क्योंकि जो सदाव और हना होते हैं ये लोग जापानीज़ रहते हैं और उस समय पता है सेकंड वर्ल्ड की बार की बात चल रही है और जापान और अमेरिका में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो वो लोग कह रहे हैं आ वाइट मैन अर्थात अगर वाइट मैन इनके यहाँ पर आया है तो समझिए ये बहुत बड़ी रिस्क वाली बात है। यस।
इट वॉज अ वाइट मैन। हाँ, तो सदाओ भी कहते हैं अरे हाँ वाइट मैन है। द बैट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज बैट येलो हेयर। वो कहते हैं कि उसकी जो कैप है वो बहुत ज़्यादा भीग गई है और उसके बाल हैं वो भी बहुत ज़्यादा पीले पीले हैं, लॉन्ग लंबे हैं। एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट। ऐसा लगता है कि कई सप्ताहों से इसके बाल ना काटे गए हों। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वाज रफ येलो बियर्ड। और उस आदमी का ये जो टॉर्चर फेस है, चूँकि ये एक प्रिजनर ऑफ वार है तो उसका फेस बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर है, उसे कई तरीके से टॉर्चर किया गया है और उसकी बहुत ही रफ अर्थात गंदी येलो कलर की बियर्ड है, दाढ़ी है। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। वो आदमी बहुत ज़्यादा अचेतन है, अचेतन अवस्था में है, अनकॉन्शियस है और उसे किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं है कि ये लोग उनके साथ क्या करेंगे। तो वो जो आदमी है अर्थात प्रिजनर ऑफ वॉर है, उसे अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ आ गया है और कौन उसे मिल गया है और अब उसका क्या होगा, अर्थात वो हर तरीके से अनकॉन्शियस है। नाउ शदाओ रिमेंबर्ड द बाउंड। अब सदाव देखता है कि उसके कहाँ कहाँ घाव हैं एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट। चूँकि सदाव एक डॉक्टर है इसलिए उसकी जो फिंगर हैं वो बहुत एक्सपर्ट होती हैं घाव को ढूंढने में। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। और वो उसको पूरे तरीके से टच करता है तो जहाँ घाव होता है वहाँ से खून बहने लगता है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सा दैट अ गन बाउंड हैड बीन रियोफॉन्ड। तो वो देखता है कि उसके कमर के जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है कि तो वहाँ पर एक बंदूक लगी हुई है और बंदूक ने बहुत तेज घाव बना दिया है। द फ्लैश बाज ब्लैक एंड विथ पाउडर। तो उस आदमी ने इस घाव को भरने के लिए कोई पाउडर का इस्तेमाल किया होगा। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो। तो उनने कहा कि ये घाव कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। द मैन हैड बीन शूट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड। इस आदमी को चोट मतलब शूट किया गया और वो अभी तक घाव भरा नहीं है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द बाउंड। और वो कह रहे हैं कि बुरी बात तो ये है कि इसको इतना अधिक घाव लगा था, ऊपर से चट्टान ने इसको और अधिक उसी जगह पर घाव दे दिया। कहा नहीं जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चोट लगी है और उसी जगह पर दूसरी चोट लग जाती है तो उसका जो घाव होता है वो दुगना हो जाता है। वही चीज़ इस प्रिजनर ऑफ वार के साथ भी हुई है। इसको पहले से भी गोली लगी हुई थी और दूसरी चीज़ चट्टान ने भी इसको उसी जगह पे घाव दे दिया, तो ये ज़्यादा डेंजर चीज़ हो गई। ओह, ही इज़ ब्लीडिंग। अरे इसे तो खून बह रहा है। हना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलेम वॉइस। हना फिर से बहुत ही सैड आवाज़ में बोलती है। द मिस्ट स्क्रीन्ड दैम नाउ कम्प्लीटली। अब जो मिस्ट है स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली, इसने पूरे तरीके से इसको ढक लिया है। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन कैम बाई। और ये जो दिन का टाइम है इस समय यहाँ कोई भी नहीं आता है। द फिशरमैन हैड गॉन होम। जो फिशरमैन है वो अपने अपने घर चले गए हैं। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर द डे एट द एंड। और जो बीच कॉम्बर्स हैं जो कभी कभी शाम सुबह यहाँ देखभाल करने के लिए आते हैं तो वो भी दिन का अंत समझ कर यहाँ से चले गए हैं। वॉट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाओ मटर्ड। तो सदाओ फुसफुसाता है और वो कहता है कि हम इस आदमी के साथ क्या करेंगे। But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do stand for the fearful bleeding. लेकिन चूंकि सदाव एक डॉक्टर है तो उसके हाथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हैं, तो वो अपने आप से ही मतलब हाथ से कुछ ना कुछ करने लगते हैं कि किस तरीके से इस आदमी का जो ब्लड बह रहा है इसको कम किया जाए। He packed the bound with the she mosh that strewed the beach. The man moaned with pain in the stupor, but he did not awaken. अब इस तरीके से जो सी मॉस में उनने उसको कवर कर लिया। अब ये जो आदमी मैन मोन्ड विथ पेन, जो पेन जख्म मतलब दर्द से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो अभी तक जाग नहीं रहा, अर्थात वो अभी भी सोया हुआ है। इस तरीके से बताया गया है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है किस तरीके से कई तरीके से पीड़ित हो चुका है। The best thing that we could do
वुड बी टू पुट आउट हिम बैक इन द शी। वो कह रहा है सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि इसको वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। सदाव सैड आंसरिंग हिमसेल्फ, ऐसा सदाव खुद से ही कहता है। नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट एंड ही स्टूड अप। अब कुछ क्षण के लिए जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है और वह खड़ा हो जाता है। एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और वो अपने हाथों से उस डस्ट को निकालता है। यस, अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट। हाँ, ये सबसे अच्छा होगा, हना सेड स्टीडली। हना भी यही बात कहती है। बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मीन। लेकिन वो वापस से इस मोशनलेस आदमी को दोबारा से घूरती है। इफ बी सेल्टर्ड अ वाइट मैन इन अवर हाउस, बी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ बी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव शेड। सदाव कहता है, अगर इस वाइट मैन को हम अपने घर में रखते हैं तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, और यदि इसे प्रिजनर्स के पास वापस कर देंगे तो निश्चित तौर पर यह आदमी मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हना सेड। तो हना कहती है सबसे अच्छी बात यह होगी कि इस आदमी को वापस से समुद्र में फेंक दिया जाए। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ता है उसे समुद्र में फेंकने के लिए। दे वेयर स्टीयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इन्फर्ड फिगर, और वे लोग काफ़ी उत्सुक होकर अब एक दूसरे की ओर देखते हैं और सोचते हैं। वॉट इज़ ही, हना है विस्पर्ड। हना कहती है आखिर ये है क्या। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। तो वो कहती हैं कुछ। ही टुक अप दी वेटर्ड कैप, वह उसके कैप को निकालता है। यस, दे आर ऑलमोस्ट गॉन बाज द फेंट लेटरिंग आ सेलर। तो जैसे ही वो उस कैप को निकालता है तो उसमें लिखा रहता है बहुत ही फेंट लेटरिंग में आ सेलर। तो वो समझ जाते हैं कि ये निश्चित तौर पर एक सेलर है। ही सैड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। तो वो कहते हैं कि ये एक अमेरिकन युद्ध से भागा गया। ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी, और उसमें लिखा रहता है यूएस नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ये जो आदमी है ये युद्ध से छूटा हुआ कैदी है। ही वैज एस्केप्ड, वह भागा हुआ है। हना क्राइड सॉफ्टली। अब हना बहुत ही सॉफ्टली चिल्लाती है। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ बाउंडेड, और यही कारण है कि वो जख्मी है। इन द बैक सदाव एग्रीड। सदाव भी हना की बात से सहमत हो जाता है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर। वे लोग सकुचाते हैं, एक दूसरे की ओर देखते हैं। देन हना सैड विथ रिजोल्यूशन। फिर हना दृढ़ निश्चय के साथ कहती है, कम, वी आर एबल टू पुट हिम बैक इन टू द शी। अब हमें इसको वापस से समुद्र में फेंक देना चाहिए। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्ट। तो सदाव ने पूछा, अगर मैं इसको समुद्र में फेंकूंगा तो क्या तुम मेरा साथ दोगी। नो, हना सेड। हना कहती है नहीं। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन क्या तुम ये काम अकेले कर सकते हो। सदाव हेजिटेटेड अगेन। सदाव दोबारा से सकुचाता है। द स्ट्रेंज थिंग तो ये है, ही सैड, दैट इफ़ द मैन वेयर हुल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। तो वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये जो आदमी है ये मुश्किल से पुलिस की पकड़ से छूटा हुआ आदमी है। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, वैसे भी ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, जितने भी अमेरिकन्स हैं वो सभी मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और उसी तरीके से ये भी एक आदमी है जो मेरा दुश्मन है। यू सी हाउ फूलिश हिज फेस इज, तुम देख पा रही हो इसका चेहरा कितना बेवकूफ़ों की तरह है। बट सिंस ही इज़ बाउंडेड, लेकिन फैक्ट ये है तो वो ये है कि ये आदमी बाउंडेड है, अर्थात जख्मी है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द शी, हना सेड। तो हना कहती है कि मुझे लगता है तुम इसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, फिर हमारे पास केवल एक ही रास्ता है। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें इसे अपने घर ले जाना चाहिए। वट दी सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड। सदाव कहता है लेकिन हमारे घर में जो नौकर हैं उनका क्या। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, हम उन्हें सिंपल तौर पर बता देंगे, समझा देंगे कि हमारा इरादा इस आदमी को पुलिस के हवाले सौंपना है। एज इन डेड वी मस्ट, और उसी को हम करने वाले हैं। सदाव, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन। तो हना कहती है बस हमें दिक्कत है तो हमें अपने बच्चों की दिक्कत है, और हमें आपकी पोजीशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो सदाव हैं वो एक जाने माने जापानी डॉक्टर हैं। तो वो कह रही है मुझे आपकी पोजीशन के बारे में भी प्रॉब्लम है और बच्चों की भी दिक्कत है कि कहीं आपकी पोजीशन
और बच्चों की कंडीशन में कोई भी दिक्कत ना आए। It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war। तो वो कहते हैं कि हमें लगता है कि अगर ये आदमी हमारे पास पाया जाएगा तो सभी लोगों को यही लगेगा कि युद्ध से भागा गया कोई कैदी है। सर्टेनली सदाव एग्रीड। तो जो सदाव है वो सहमत हो जाता है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। अब मैं इसके अलावा कुछ भी करने के बारे में नहीं सोचूंगा। दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन। इस तरीके से वे लोग सहमत हो जाते हैं और वे दोनों ही आदमी उस आदमी को उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट। वह बहुत ही हल्का फुल्का है। लाइक अ फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम अनटिल इट इज़ ओनली फीदर्स एंड स्केल्टन। इसका लगभग आधा वजन बचा हुआ है और ऐसा लग रहा है इसमें केवल पंख हैं और स्किन ही स्किन है, इसमें तो मांस है ही नहीं। सो हिज आर्म्स हैंगिंग। इसीलिए वो उनके हाथों को टांग लेता है। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इन टू द साइड डोर ऑफ द हाउस। वे उसे पकड़ लेते हैं और उसे घर में साइड डोर से लाते हैं। दिस डोर ओपनड इन टू अ पैसेज। और इस दरवाजे से ही घर का रास्ता खुलता है। एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टू वार्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। और उसी रास्ते से वो लोग इस आदमी को एम्प्टी बेडरूम तक लाते हैं। अब एक ऐसे बेडरूम में ले जाते हैं जो सदाओ के फादर का बेडरूम होता है। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओस फादर। ये जो रूम है ये सदाओ के फादर का है। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। और जब से सदाओ के फादर की डेथ हुई है इस रूम को किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया है। दे लाइड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। वे इस आदमी को लाकर सबसे पहले एक फ्लोर पर जो मैट बिछी हुई है इस पर लेटा देते हैं। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन। और यहाँ पर जितना भी है सब कुछ जापानीज स्टाइल में है। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम शिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड। सदाओ के जो फादर हैं वो कभी भी ना तो चेयर पे बैठते थे और ना ही फॉरेन कंट्री में जैसे बेड पर सोना चलता है ना ही कभी वो बेड पे सोते थे। अर्थात जापानी इस कंट्री में जो कल्चर होता है वो ज़मीन में बैठने का होता है और ज़मीन में सोने का होता है। हना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। हना जाती है वापस रूम में और कबर्ड से वो एक सॉफ्ट से गद्दे निकालती है। सी हेजिटेटेड। वह सकुचाती है। द क्विल्ट वाज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क। क्योंकि जो उसके गद्दे थे वो बहुत ही अच्छे सिल्क के फ्लावर बने हुए थे उस पर। एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क। और उस पर जो लाइनें थी वो वाइट कलर की सिल्क से बनी हुई थी। इस तरीके से हना को थोड़ी सा संकोच होता है कि इतना अच्छा गद्दा मैं इस आदमी को क्यों दूँ, क्योंकि ये जो अमेरिकन आया है ये तो वैसे भी हमारा दुश्मन है। ही इज़ सो डर्टी सी मरमर्ड इन डिस्ट्रेस। और वह बड़बड़ाती है कि ये आदमी कितना गंदा है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड सदाओ एग्रीड। लेकिन सदाओ कहता है हाँ इसको धो देंगे, इसको साफ़ कर देंगे तो ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। यदि तुम मुझे गर्म पानी ला दो तो मैं इसको धो दूंगा। अर्थात मैं इस आदमी को बढ़िया नहला धुला के साफ़ सुथरा कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम शी शेड। तो हना कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस आदमी को टच नहीं करने दूंगी। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर। हम इस काम के लिए अपने नौकरों को बुला लेंगे, वो लोग यहीं हैं। आई विल टेल यूमी नाउ। अब मैं यूमी को बुला लूँगी। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सी कैन वॉश हिम। वह कुछ मिनटों के लिए बच्चों को छोड़ देगी और वो इसे नहला देगी। सदाव कंसीडर्ड अ मोमेंट लेट इट टू बी सो। सदाव कुछ क्षण के लिए रुकता है और वो कहता है ठीक है। ही एग्री। वह सहमत हो जाते हैं। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। तुम यूमी से बात कर लेना और मैं अन्य सर्वेंट्स को इस बारे में बता दूंगा। बट द अटर पेलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूड एंड फील हिज पल्स। लेकिन जैसे ही वो उठने के लिए खड़ा होता है तो वो कुछ देर के लिए बिना सोचे उस आदमी की एक बार पल्स को चेक करता है। इट वॉज फैंट। ये जो इसकी पल्स हैं वो बहुत धीमी चल रही होती हैं। बट इट वॉज देयर। लेकिन ये थी अभी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट। वो अपने हाथों को इस आदमी की छाती पर रखता है। द हार्ट टू वाज एट अलाइव। और उसे पता चलता है कि इसका जो दिल है वो अभी भी धड़क रहा है। इस तरीके से डॉक्टर सदाव को पता चलता है कि ये जो प्रिजनर ऑफ वार यहाँ आया हुआ है ये अभी भी जिंदा है। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड सदाव सेड। सदाव कहता है कि अगर इस आदमी का ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तो ये आदमी मर जाएगा।
कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यह क्वेश्चन चल रहा होता है कि मैं इस आदमी को नहीं मरने दूंगा। हना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम। तो हना गुस्से से मतलब डर के कारण चिल्लाती है। वो कहती है इस आदमी को बचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। वॉट इफ़ ही शुड लाइव, क्या होगा अगर ये आदमी जिंदा रहेगा, फिर क्या होगा। तो हना थोड़ी सी घबराती है, परेशान होती है। वाट इफ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड। लेकिन फिर सदाव कहता है अगर ये आदमी मर जाएगा तो फिर क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। फिर वह उस आदमी को देखते हैं। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटेलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ। इस आदमी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है, यही कारण है कि ये आदमी अभी तक जिंदा है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट एट 25। और ऐसा भी है कि ये आदमी अभी कोई ज़्यादा ओल्ड तो है नहीं है, अभी इसकी एज लगभग 25 ईयर ओल्ड है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हना आस्ट। हना पूछती है, हना ने पूछा क्या मतलब है तुम्हारा, ये ऑपरेशन से मर जाएगा। यस, सदाव शेट। तो ये सदाव ने कहा हाँ। हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुल्ली। तो हना को थोड़ी सा डाउट होता है। एंड वैन सी डिड नॉट आंसर सदाव टर्न अवे। और जब वो कोई भी आंसर नहीं देती है तो सदाव वहाँ से चला जाता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, ही सैड। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं अब कुछ ना कुछ इसके लिए करके रहूँगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। सबसे पहले वो इस आदमी को धोते हैं, साफ करते हैं। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम। तो वह फिर रूम से बाहर जाते हैं। एंड हना केम बिहाइंड हिम। और हना भी उनके पीछे पीछे जाती है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। और वह उस वाइट मैन के साथ एक क्षण भी अकेले नहीं रहना चाहती है, क्योंकि हना को बहुत अच्छे से क्योंकि हना को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो आदमी है ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, अर्थात ये एक अमेरिकन है, और जो अमेरिकन है वो जापानीज के एनिमी होते हैं। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom शी हैड नोन देयर। और वो कह रही मैं इस आदमी के साथ एक क्षण भी अकेले नहीं रह सकती। हेयर ही वॉज हर एनिमी, क्योंकि ये आदमी अब यहाँ पर उसका दुश्मन है। अ मैनिक, लिविंग और डेड, कोई भी खतरनाक चीज़ ये हो सकती है, चाहे ये जिंदा हो चाहे ये मरा हुआ हो, अर्थात ये आदमी मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि जो डॉक्टर सदाव हैं उनके मन में कई तरीके से क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर ये आदमी मेरे पास मर जाएगा तो भी दिक्कत रहेगी, और अगर ये आदमी मेरे पास ज़िंदा रहेगा तो भी दिक्कत रहेगी। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उनका फ़र्ज़ है कि वो इस आदमी का ट्रीटमेंट करें, और यही बातें उनके दिमाग को परेशान कर रही हैं। सी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। अब जो हना है वो नर्सरी की ओर जाती है और वो यूमी को बुलाती है। बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट। लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो हना की आवाज़ को सुन लेते हैं, इसीलिए उसे कुछ टाइम के लिए बच्चों के पास जाना पड़ता है। एंड स्माइल एट दैम, और उनके साथ मुस्कुराना पड़ता है। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और अपने बेबी बॉय के साथ खेलना पड़ता है। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, और ये जो बच्चा है वो अभी 3 मंथ का है। Over the baby's soft black hair, she moistened with her mouth, "Yumi, come with me." अब वो अपने बेबी के सॉफ्ट ब्लैक हेयर को किश करती है। हेयर शी मोशनड विथ हर माउथ, और वो उसके मुंह में प्यार करती है, यूमी। और यूमी से कहती है कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड। यूमी कहती है मैं बच्चे को बेड तक सुला ले जाती हूँ, ही इज़ रेडी। अब वो सोने के लिए रेडी है। शी वेंट विथ यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी। अब वो नर्सरी के बगल में जो रूम है वो वहाँ से यूमी के हना के साथ जाती है। अब देखिए नर्सरी वो प्लेस होता है जहाँ पर यूमी बच्चों की देख रेख करती है। तो नर्सरी के बगल में हना का रूम है, वहाँ पर वो जाती है। एंड स्टड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्स ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन दैम। और हना जब तक अपने बच्चे को अपनी गोद में रखती है, और तब तक यूमी आराम से फ्लोर पर गद्दों को बिछा देती है और बेबी को उनके बीच में सुला देती है। तो इस तरीके से जो यूमी है वो बच्चों की देखरेख का काम बहुत ठीक तरीके से करती है। देन हना लेड द बे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। फिर हना है वो आराम से, शांत तरीके से और आराम से किचन तक जाती है। द टू सर्वेंट्स वे आर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड दैम।
फिर वो देखती है कि जो उसके 2 सर्वेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि उनके जो मास्टर अर्थात डॉक्टर सदाओ ने उनको जो कहानी बताई थी उसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। उनका जो ओल्ड गार्डनर है वो तो इतना अधिक परेशान हो गया था, इतना अधिक डर गया था कि उसके लिप्स के ऊपर जितने भी बाल थे वो उसने मुंह से चबा लिए थे, अर्थात उन्हें वही उसने पूरा खा लिया था। इतना अधिक मतलब उसने डर गया था कि उसने अपने बाल भी पूरे खा लिए थे। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to हना। तो जो मतलब ओल्ड गार्डनर है वो गुस्सा होकर हना से कहता है कि जो मास्टर हैं अर्थात जो डॉक्टर हैं सदाव हैं उनको इस बाउंडेड मैन को का इलाज नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ought टू डाई, और ये जो वाइट मैन है इसको तो मर जाना ही चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, सबसे पहले तो उसे गोली मारी गई। देन द शी कॉट हिम, फिर उसके बाद उसे समुद्र ने खा डाला। एंड बाउंडेड हिम विथ रॉक्स, और जो समुद्र की चट्टान है उसके बाद उनने चट्टानों ने इस आदमी को जख्मी किया। इफ़ द मास्टर हील्स वॉट द गन डिड एंड वॉट द शी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। तो वो कहते हैं अगर ये जो आदमी है ये इसको बचाता है तो ये जो समुद्र है और जो चट्टानें हैं वो हमसे ज़रूर बदला लेंगी। कहने का आशा ये है कि सभी लोगों ने इस आदमी को मारने की कोशिश की लेकिन ये आदमी बच गया, और अगर हमारे मास्टर इस आदमी को ठीक करते हैं तो समुद्र और चट्टान इसको मारने की कोशिश मतलब हमसे ज़रूर रिवेंज लेंगे। आई विल टेल हिम वॉट यू शे, हना रिप्लाइड कर्टलेसली। तो हना ने कहा आई विल टेल हिम वॉट यू शे, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता दिया है कि वॉट वॉट यू शे कि तुम्हें क्या कहना है। बट सी हर सेल्फ वाज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन जो हना है वो खुद ही डरी हुई थी। ऑल दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन बाज, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जो आदमी कह रहा है ओल्ड मैन ये ठीक ही कह रहा है। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या कोई अपने एनिमी की मदद करता है? क्या ऐसा भी कभी किसी ने कोई सुना है कि कोई अपने शत्रु की मदद करे? नेवरदलेस सी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर, फिर वो कहती है यूमी से कि तुम हॉट वाटर ले आओ एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉच, और इसको यहाँ ले आओ जहाँ पर ये वाइट मैन लेटा हुआ है। शी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस, फिर वो शी वेंट अहेड उसके पीछे जाती है जहाँ पर हना जाती है, और पार्टीशंस होकर था गेट लगा था बीच में, गेट को खोलती है। शदाव वॉज नॉट एट देयर, शदाव अभी यहाँ पर नहीं था। एट यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, फिर यूमी है वो हना के पीछे पीछे जाती है और वुडन बकेट ले जाती है। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर वो देखती है वहाँ पर वाइट मैन लेटा हुआ है। वैन सी शाह हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड दैम सेल्व्स इनटू स्टब रंस, जब वह देखती है तो वो देखती है कि जो ओल्ड मैन लेटा हुआ है ओल्ड मैन को देखकर उसके जो लिप्स होते हैं वो दोनों लिप्सों को मोड़ देती है और बुरा सा मुंह बनाती है। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, और वो कहती है मैं एक वाइट आदमी को तो कभी भी नहीं साफ़ कर सकती। शी शेड एंड आई विल नॉट वॉश टू डर्टी अ वन नाउ, और वो कहती है ऊपर से इतने गंदे आदमी को तो मैं कभी भी साफ़ नहीं करूँगी। हना क्राइड एट हर शेवरली यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, अब हना गुस्से से चिल्लाती है और वो कहती है कि तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे मास्टर ने तुमको आज्ञा दी है, अर्थात तुम्हारे लिए जो ऑर्डर किया गया है तुम्हें वो काम करना होगा। देयर वाज शो फियर्स a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonably afraid। तो चूँकि जो यूमी है यूमी के चेहरे पर जो मतलब काम ना करने की जो मनाही थी उसे देखकर हना भी थोड़ी सी डर जाती है। आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, और कहीं कुछ भी बात हो हना को थोड़ी सा ये भी डर था यदि उनके जो सर्वेंट्स हैं वो रिपोर्ट कर देंगे तो क्या होगा, कि हमारे घर में एक वाइट मैन को हमने रखा हुआ है, अगर किसी भी सर्वेंट्स ने ऐसी एफआईआर कर दी तो फिर हमारा तो पता नहीं क्या होगा। वेरी वेल, ठीक है, शी शेड विद डिग्निटी, अब वो थोड़ी रिस्पेक्ट देकर उसको बोलती है अरे ठीक है। यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेज, तो फिर हना कहती है कि तुम समझ रही हो ना कि हमारा एक उद्देश्य है कि ये आदमी थोड़ी सा अपने सेंस में आ जाए अर्थात होश में आ जाए, शो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, ताकि हम उसे प्रिजनर के रूप में उसे उसे गिरफ्तार करवा दें। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट यूमी शेड, यूमी कहती है मेरे पास
अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस। तो यूमी कहती है इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। हम लोग गरीब आदमी हैं और ये हमारा बिजनेस नहीं है कि अब हम लोग वाइट मैन को भी साफ़ करें, अर्थात उनकी भी गुलामी करें। देन प्लीज़, हना सेड जेंटली। फिर हना आराम से कहती है रिटर्न टू योर ओन वर्क। ठीक है, अच्छा तुम्हें नहीं करना है, चाहो तुम अपने काम पर वापस जाओ। तो यूमी का जो काम है बच्चों की देख रेख करना, तो यूमी वापस से अपने काम में लग जाती है। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम। और अब एक बार यूमी रूम को छोड़ देती है। बट दिस लेफ्ट हना विद द वाइट मैन अलोन। और इस बार जो हना है वो अकेली है इस वाइट मैन के साथ इस बार रूम में। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबरंस नाउ सस्टेंड हर। लेकिन इस बार उसे ज़्यादा डर नहीं लग रहा है क्योंकि जो हना है उसे यूमी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। स्टूपिड यूमी, अब वो बड़बड़ाती है। सी मटर्ड फियर्सली। वो बड़बड़ाती है। सी मटर्ड फियर्सली। इज़ दिस एनी थिंग बट अ मैन एंड अ बाउंडेड हेल्पलेस मैन। वो कहती है अरे ये थोड़ी ना कोई और है, ये एक आदमी ही तो है, ऊपर से ये एक बाउंडेड, एक जख्मी और हेल्पलेस मैन है, तो मुझे इसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। इन द कन्विक्शन ऑफ आर ओन सुपीरियोरिटी शी वेंट इम्पल्सिवली एंड यूनाइटेड द नोटेड ड्रग्स। तो अब वो इस तरीके से वो अपने दिमाग में सोच रही होती है और उसके मन में यूमी को लेकर गुस्सा भी आ रही है। तो इस तरीके से वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। वो थोड़ी सा झुकती है और वाइट मैन कवर्ड, और वो उस कपड़े को उठाती है जिससे वाइट मैन ढका हुआ है। मैन सी हैड हिज ब्रेस्ट वेयर शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवेल। और जब वो उसके चेस्ट को खोलती है तो यूमी जो टॉवेल लेके आई है उस टॉवेल से वो उसके मतलब पेट को साफ़ करती है, चेस्ट को साफ़ करती है। दैट यूमी हैड ब्रॉट इन टू द स्टीमिंग हॉट वाटर। फिर यूमी जो स्टीमिंग हॉट वाटर लेके आती है उससे वो उस आदमी के घावों को साफ करती है। द मैंस स्किन, इस आदमी की जो स्किन है थ्रू रफ विद एक्सपोजर, ये बहुत ही रफ हो गई है। वाज ऑफ फाइन टेक्चर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। और अंदर से उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा गोरी और चिकनी है, तो इससे ऐसा पता चलता है कि जब ये एक बच्चा होगा उस समय ये बहुत ही ज़्यादा गोरा चिकना पैदा हुआ होगा। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child. While she was thinking these thoughts, जब उसके मन में इस तरीके के विचार आ रहे थे, thought not really liking the man, बल्कि वो उस आदमी को उतना ज़्यादा लाइक नहीं कर रही थी, now that he was no longer a child, क्योंकि वो ज़्यादा अब वो एक बच्चा नहीं रहा था। She kept on washing him until his upper body was quite clean. वह तब तक उसकी बॉडी को वॉश करती रही जब तक उसकी अपर बॉडी पूर्ण रूप से साफ ना हो जाए। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन वो उसको उसकी बॉडी को उल्टा नहीं पा रही थी, अर्थात उसकी पीछे साइड की बॉडी को साफ़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो उसे उल्टा करने का साहस नहीं कर पा रही थी। वेयर वॉज सदाव। तो वो कहती है अब सदाव कहाँ है। नाउ हर एंगर वाज हैविंग, अब उसका जो गुस्सा है वो कुछ कम हो रहा था। एंड शी वॉज अनेक्शियस अगेन एंड सीरोज। और फिर वो फिर से थोड़ी सी चिंतित हो जाती है और वो खड़ी हो जाती है। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और वो गलत टॉवल से अपने हाथ पोंछ लेती है क्योंकि वो अभी काफ़ी चिंतित है। देन लेस्ट द मैन बी। धीरे धीरे उनका जो गुस्सा है वो कम हो रहा था। एंड सी वॉज एनेक्शियस अगेन एंड सी रोज, और फिर वो फिर से चिंतित हो जाती हैं उस आदमी के केयर को लेके, और वो खड़ी उठती हैं। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टेबल, और चिंतित होने के कारण वो अपने हाथ भी गलत टॉवल से पोंछ लेती हैं। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। और उन्होंने देखा कि ये आदमी है बहुत ठंडा हो रहा है, इसीलिए वो उसको क्विल्ट अर्थात रजाई गद्दों से उसको ढक देती हैं। अब उन्हें उन रजाई गद्दों की भी कोई फिक्र नहीं रहती है जब उनको पहले होती है। कहा जाता है धीरे धीरे इंसान से लगाव हो जाता है। अगर हमारे घर में कोई भी इंसान आ जाता है, हमारे कोई भी मेहमान आ जाते हैं, तो भले ही धीरे धीरे हमें उनसे नफरत ही क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम के बाद थोड़ी सा अटैचमेंट हो जाता है। शदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली। और फिर वो आराम से चिल्लाती हैं शदाओ कहाँ है। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट। और जैसे ही वो सदाव को बुलाते हैं तो सदाव भी कमरे में आ ही रहे होते हैं, और जैसे ही वो उनका नाम पुकारती हैं तो सदाव गेट खोलकर कमरे के अंदर आते हैं। सी शाह that he had brought his surgeon's emergency bag
एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और वह देखती हैं कि सदाओं ने अपना सर्जन्स का इमरजेंसी बैग लेके आया है और उसने अपना सर्जन्स कोट पहना हुआ है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड। तो हना पूछती है सदाओं से, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप ऑपरेशन करेंगे? यस, ही शेड शॉर्टली। तो वो धीरे से कहते हैं हाँ। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instrument out upon it। तो सबसे पहले वो अपनी बैग पर जो अपना बैग टांगे रहते हैं उसको निकालते हैं, बैग में से एक स्टेरिलाइज टॉवल निकालते हैं और टॉवल को फ्लोर पर रखते हैं, एक ऐसे फ्लोर पर टोकोनोमा जहाँ पर आप सजावट की कोई भी चीज़ रखते हैं, ऐसी जगह पर वो सबसे पहले टॉवल बिछाकर अपना पूरा सामान रखते हैं। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और उसके ऊपर वो सारे अपने हथियार रखते हैं जो ऑपरेट करते टाइम यूज में आने वाले हैं। फैच टॉवल्स, ही सेड। तो अब सदाओ कहते हैं टॉवल्स ले आओ। सी वेंट ओबीडियंटली। बात सुनकर वो जल्दी से उसकी उनकी आज्ञा का पालन करती हुई टॉवल लेने चली जाती हैं। बट हाउ एनेक्शियस नाउ टू द लाइनिन सेल्फ्स एंड टुक आउट द टॉवल्स। और थोड़ी सी चिंतित होकर उस आदमी के बारे में थोड़ी सी इनको चिंता है, थोड़ी सी फिक्र है, और वो टॉवल लेने चली जाती हैं। They are ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। और वह थोड़ी सा सोच रही होती हैं कि उनके पास जो मैट के पुराने पीसेस रखे हैं वो उनको ज़मीन पर डाल देंगी ताकि जो उनका फ्लोर है वो ख़राब ना हो। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting। तो वो अपने पीछे वाले बरामदा में जाती हैं जहाँ पर गार्डनर ने कुछ मैटिंग्स रख दी थी, with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them। और वो इसलिए रखी थी ताकि वो ठंडियों के समय में इस्तेमाल में आ सकें। बट वैन शी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जब वो वापस रूम में आती है, शी सा दिस वाज यूजलेस। तो वो देखती है कि अरे जो भी वो मैटिंग लेके आई है वो तो सभी व्यर्थ है, वेस्ट है। द ब्लड हैड ऑलरेडी शोक्ड थ्रू द पैकिंग्स इन द मेंस बाउंड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम। तो वो देखती हैं कि आदमी के घावों को जिस चीज़ से पैक कर दिया गया था उसमें ब्लड सोख चुका है, और जिस मैट पर वो लेटा है वो मैट भी पूरी ख़राब हो गई है। ओह द मैट, शी क्राइड। तो हना कहती है अरे मेरी मैट। तो जैसे ही आप देखते हैं जो घर की लेडीज़ रहती हैं उन्हें घर की चीज़ों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। अगर उनकी कोई भी थिंग्स, कोई भी सामान ख़राब हो जाता है तो वो थोड़ी सी उसके बारे में चिंतित हो जाती हैं। तो वो कहती हैं अरे मेरी मैट ख़राब हो गई। यस इट इज़ ruined, सदाओ रिप्लाइड। तो सदाओ भी कहते हैं हाँ अब तो ये बर्बाद हो गई है। एज दो ही डिड नॉट केयर, हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमेंडेड। तो सदाओ उसकी कोई भी फ़िक्र नहीं करते हैं जो मैट ख़राब हो गई है, और वो कहते हैं कि चलो तो मेरी अब मदद करो, हेल्प मी टू टर्न हिम, उसे उल्टा करने में मेरी मदद करो। शी ओबेड हिम, वह उनकी आज्ञा का पालन करती है, विदाउट अ वर्ड, बिना एक भी शब्द कहे। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैग केयरफुल्ली, और जो शदाव है वो उस आदमी की बैग को सावधानीपूर्वक वॉश करते हैं। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी शेड। तो जो हना है वो शदाव को बताती है कि यूमी ने उसको धोने से मना कर दिया था इस आदमी को। डिड यू वॉश हिम देन, शदाव आस्क्ड। तो शदाव कहते हैं तो क्या फिर तुमने इसको साफ किया है? नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज सॉफ्ट कंसाइज मूवमेंट। और वो अपनी बातों को बिना रुके करते जा रहे हैं, अर्थात जो ऑपरेट करते टाइम जो उनको प्रोसेस करनी होती है वो उस प्रोसेस में पूर्ण रूप से मग्न हैं, और वो साथ ही में हना से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। यस, शी शेड। तो हना कहती है हाँ। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क। तो ऐसा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हना की बातों को सुन ही नहीं रहे हैं। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क। लेकिन उसे पता था हना को कि जब डॉक्टर सदाव काम करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। सी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, वो कुछ क्षण के लिए आश्चर्यचकित होती है। इफ़ इट मैटर टू हिम, फिर वो उनसे कहती है धीमे से, वाट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग, एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली।
moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। तो हना बहुत अच्छे से जानती है कि जब डॉक्टर सदाओ किसी भी बॉडी पर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी देश का आदमी क्यों ना हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो अमेरिकन हो, तो उन्हें केवल काम से मतलब होता है। उन्हें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता है कि ये जो आदमी जो लेटा हुआ है, स्ट्रेचर पर लेटा है, ये कौन से देश का है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही शेड। तो जो सदाव हैं वो कहते हैं हना से कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसे बेहोश कर देना चाहिए, एनेस्थेटिक दे देना चाहिए। एनेस्थेटिक एक ऐसी इंजेक्शन होता है जिसे देने से इंसान शून्य हो जाता है, बेहोश हो जाता है। आई सी रिपीटेड ब्लैंकली बट नेवर हैव आई। तो हना कहती है नहीं नहीं, मैंने कभी किसी को एनेस्थेटिक नहीं दिया है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। इट इज़ ईजी इनफ ही सेड इम्पेशेंटली। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं ये बहुत वैसे भी बहुत आसान केस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ही वॉज टेकिंग आउट ऑफ द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली। जैसे ही डॉक्टर सदाव इसकी पैकिंग की गई थी जो पेशेंट की, उसको पैकिंग को खोलते हैं तो जो खून का प्रवाह है वो बहुत तेज़ गति से बहने लगता है। ही पियर्ड इनटू द वाउंड विद द ब्राइट सर्जन लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड। तो डॉक्टर सदाव आप देख पा रहे हैं इस चित्र में कि डॉक्टर सदाव है या फिर कोई भी जो सर्जन होता है वो अपने सिर पर एक लाइट लगा रहता है फोरहेड पर। तो ही फियर्ड इनटू द बाउंड, तो उसके जख्म में वो झांक कर ताकी करते हैं, ताकते हैं, झांकते हैं। ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्ट एंड ऑन हिज फोरहेड, जो फोरहेड पर उनकी लाइट लगी है। द बुलेट इज स्टिल देयर, वो कहते हैं बुलेट अभी भी वहाँ है। ही शेड विथ कूल इंटरेस्ट, वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ कहते हैं। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस वर्क रॉक बाउंड इज़। और वो कहते हैं मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये जो रॉक है अर्थात जो चट्टानें थी उसने इस जख्म को और ज़्यादा गहरा कर दिया है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। और वो कह रहे हैं इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, अगर ये ज़्यादा गहरा नहीं होता, इट मे बी दैट, तो हो सकता है आई कैन गेट द बुलेट, तो मुझे इसमें से बुलेट मैं निकाल सकता हूँ। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड। लेकिन जो ब्लीडिंग इसमें हुई है, इस आदमी के शरीर से इतना खून बहा है, तो मुझे लगता है इसे लॉस्ट मच ब्लड, इस आदमी ने अपना बहुत सारा खून खो दिया है। एट दिस मोमेंट हना चोक्ड, उसी क्षण जो हना है वो चोक हो जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीर में वो किस तरीके से वो अपने मुंह में हाथ लगाए हुए, अर्थात वो काफ़ी डर जाती है। ही लुक्ड अप एंड शा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, और ऐसा लगता है उसका फेस बहुत पीला पड़ गया है। जिस तरीके से सल्फर का कलर पीला होता है उसी तरीके से हना के फेस का कलर भी पीला हो गया है। डोंट फेंट, डरो मत, ही सैड हार्पली, डॉक्टर सदाव हना से कहते हैं। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट और इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। और वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं नीचे और वो कहते हैं अगर इस आदमी का अभी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो श्योरली ये आदमी मर जाएगा। सिली क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ, तो हना अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लेती है। एंड लीप्ड अप एंड रेन आउट ऑफ द रूम, और वो वहाँ से रूम से भाग जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हियर्ड हर रैचिंग, और जैसे ही वो हना गार्डन में पहुँचती है तो डॉक्टर सदाव को ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे हना को वोमिटिंग हो गई हो, उल्टी हो गई हो। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन जो डॉक्टर सदाव हैं वो अभी भी अपने काम में तल्लीन रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी हना की केयर से ज़्यादा इस पेशेंट के लिए इलाज बहुत अधिक ज़रूरी है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमच, ही थॉट। और डॉक्टर सदाव सोचते हैं वैसे भी ये बात अच्छी रहेगी अगर हना अपना पेट पूर्ण रूप से खाली कर ले तो, अर्थात हना को वोमिटिंग हो रही है और डॉक्टर सदाव सोच रहे हैं कि अगर हना का पेट खाली हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, और वो इस आदमी को ऑपरेशन के चक्कर में ये चीज़ भी भूल जाते हैं कि हना ने आज तक कोई भी ऑपरेशन नहीं देखा, इसीलिए हना की ऐसी हालत हो रही है। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। लेकिन उसका हना चूँकि अभी परेशान है, वो अभी बीमार है, और डॉक्टर सदाव की ये इनएबिलिटी है अर्थात वो बाहर नहीं जा सकते हैं। टू वंस मेड हिम इम्पेशेंट, ताकि क्योंकि अभी उनको इस पेशेंट का इलाज करना है, इसी कारण से वो काफ़ी इम्पेशेंट हो जाते हैं और इरिटेबल हो जाते हैं उस आदमी के साथ जो आदमी अभी यहाँ पर पेशेंट बनकर लेटा हुआ है।
This man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लाइव। तो वो कहते हैं कि ये जो आदमी है वो सोच रहे होते हैं कि भले ही ये आदमी जी रहा है लेकिन इस आदमी के जीने का कोई भी मतलब नहीं है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रथलेश एंड ही प्रोसीड स्विफ्टली। और अनकॉन्शियसली ये जो थॉट है उनके दिमाग में बार बार आ रहा है और वो काफ़ी रूथलेस होकर अब उसका इलाज कर रहे हैं, मतलब उसके इलाज में कोई भी देरी नहीं करना चाहते। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट शदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। इस पूरी प्रोसेस में वो जो पेशेंट है उसे दर्द भी होता है और वो थोड़ी चिल्लाता भी है, लेकिन सदाव को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू आगे करते हैं। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ़ यू लाइक। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, भले ही तुम्हें दर्द हो रहा है, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। वो कह रहे हैं वैसे भी मैं तुम्हारा ऑपरेशन अपनी खुद की खुशी के लिए तो नहीं कर रहा। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। और वो कह रहे मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। अर्थात उन्हें कुछ पता नहीं है कि वो इस आदमी का ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं। द डोर ओपेंड एंड देयर वाज हना अगेन। दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर हना फिर से आ जाती है। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। अब देखिए हना अपना पेट खाली करके आ गई है तो वो उसे शरीर अपना हल्का हल्का सा फील हो रहा है और वो क्लियर वॉइस में पूछती है कि एनेस्थेटिक कहाँ है। शदाव मोशनड विथ हिज चिन्ह। तो शदाव अपनी चिन्ह लाकर उसे इशारे से बता देता है कि उधर रखी है। इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई, ही शेड। सदाव ने कहा दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टिर। अब ये आदमी देखो हिलना भी स्टार्ट कर दिया है और चूंकि मुझे इसका ऑपरेशन करना है तो मैं चाहता हूँ कि ये हिले नहीं, इसलिए तुम इसको एनेस्थेटिक दे दो। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड। उसके हाथ में एक बॉटल है और वो कुछ अपने हाथ में कॉटन भी लिए हुए है। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्ट। और वह पूछती है सदाव से कि मुझे इसे कैसे अप्लाई करना है। सिंपली सैचुरेट दी कॉटन। सबसे पहले कॉटन को भिगाओ एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स। और इसे इसकी नाक के पास रख दो। सदाव रिप्लाइड विद डिलेइंग फॉर वन मोमेंट। और सदाव ने मतलब एक भी क्षण की बिना देरी किए ये हना को बता दिया। द एंट्री सेड डिटेल ऑफ दिस वर्क। पूरे कार्य की जानकारी बता दी। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल। और जब ये थोड़ी बड़ी बड़ी सांसें लेगा तो ये इसके अंदर पहुंच जाएगा। शो क्रस्ट क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। इसलिए वो उसको उसके स्लीपिंग पास फेस के पास अर्थात उसकी नोच के पास इसको रख देती है। इट वॉज अ पिटीलेसली थिन फेस। उसका जो चेहरा है बहुत ही पतला है। शी थॉट, हना सोचती है, एंड द लिप्स वेयर ट्विस्टेड। और उसके जो होंठ हैं वो ट्विस्टेड हैं। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। ये जो आदमी है ये इतना अधिक पीड़ित है, पता नहीं इसको ये होगा पता या नहीं होगा। वॉचिंग है वो इसे ध्यान से देखती है। सी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हियर समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वेयर ट्रू। और उसे लगता है कि जो भी स्टोरी वो गुलामों के बारे में सुनती है वो बिल्कुल सही ही होती हैं, अर्थात उनके साथ कई तरीके से अत्याचार किया जाता है। दे कैम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर। ये जो स्टोरियाँ हैं वो सही होती हैं। टोल्ड बाई बर्ड ऑफ माउथ्स एंड ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टेड। इन स्टोरी को हमेशा कहा जाता है, सुना जाता है और इन पर हमेशा विरोध किया जाता है। इन द न्यूज पेपर द रिपोर्ट्स वेयर ऑलवेज दैट वेयर एवर द जापानीज आर्मीज बैंड द पीपल रिसीव्ड दैम ग्लैडली। और वो कहती है कि जैसा कि हम न्यूज पेपर में सुनते हैं कि जहाँ जहाँ जापानीज़ आर्मी गई है वहाँ पर लोगों ने बहुत ही उनका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया है। विथ क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। और उन्हें नई उम्मीद आई है कि अब हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। बट समटाइम्स सी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकीमा। लेकिन कभी कभी उसे जनरल टाकीमा के बारे में भी कहानी याद आती है। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूली। वह अपने घर पर अपनी पत्नी को बहुत ही क्रूरता के साथ पीटता था। दोनों वन मैंसनड। लेकिन वो कह रहे हैं कहानियों में ये चीज़ मैंसन नहीं की जाती। इट नाउ दैट ही हैड फाउट शो विक्टीरियस अ बैटल इन मंचूरिया। और उसने मंचूरिया का युद्ध जीता था तो इसलिए उसकी चर्चा बहुत अधिक की जाती थी। इफ़ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूल टू ए वोमेन इन हिज पावर, वुड बी नॉट बी क्रूल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंसेस। तो वो कह रहे हैं कि जब उसकी वीरता की कहानियाँ की जाती हैं तो बताया जाता है कि उसने मंचूरिया का युद्ध जीता है, लेकिन कभी ये चीज़ सामने नहीं रखी जाती है कि वो घर में अपनी पत्नी को बहुत ही क्रूरता के साथ पीटता था। अर्थात इंसान की अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें ही आगे रखी जाती हैं, बाकी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन्हें कभी ओपन नहीं किया जाता है।
She hoped anxiously that this young man had not been tortured. और वह आशा करती है कि इस आदमी को अगर ज़्यादा प्रताड़ित ना किया गया हो तो अच्छा है. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck. इसी समय वो उस आदमी की गर्दन पर लाल कलर के निशान देखती है. Just under the ear. वो कानों के अंदर थे. दो स्कार्स सी मरवर्ड. और वो कहती है अरे इतने बड़े बड़े निशान. वो मरवर्ड कई बार इस स्टोरी में यूज किया गया है. स्पीक इन लो वॉइस अर्थात धीमी आवाज़ में बात करना. लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव. और वो अपनी आंखों से सदाव को भी दिखवाती है. बट ही डिड नॉट आंसर. लेकिन जो सदाव है वो कोई भी आंसर नहीं देता. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग अर्ड. और उसी क्षण वो अपने इंस्ट्रूमेंट से कुछ काम कर रहा था डेंजरसली नियर द किडनी. और उसे पता चला कि ये जो बुलेट है वो किडनी के जस्ट समीप है. ऑल थॉट लेफ्ट हिम. अब उसके मन में एक ही मतलब उसे किसी भी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. हना सदाओं से जो भी कह रही थी उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था. ही फेल्ट ओनली द पर प्यूरेस्ट प्लेजर. अब उसे बस प्रसन्नता थी तो एक चीज़ की थी कि चलो बुलेट उसे मिल गई है कि वो बॉडी के किस पार्ट में है. ही प्रोब्ड विथ हिज फिंगर्स. वह अपनी उंगलियों से उस बुलेट को खोज रहा था. डेलिकेटली फेमिलियर विथ एवरी एटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी. और जो सदाव हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस थे अपने कामों में कि उनकी फिंगर्स बॉडी के प्रत्येक पार्ट को बहुत अच्छे से जानती थी. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटोमी हैड सीन टू दैट नॉलेज. और जो सदाव के जो पुराने अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के उन्हीं से सदाव को ये सभी नॉलेज मिला था. अर्थात मनुष्य शरीर के अंदर प्रत्येक हिस्सों की जानकारी उनके जो अमेरिकन प्रोफेसर हैं उनसे मिली थी. इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन. शर्स. इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिंसर्स. तो जो डॉक्टर सदाव हैं वो कहते हैं कि हमारे जो सर थे अर्थात जो अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटोमी के वो कहते हैं कि कोई भी सर्जन अगर किसी बॉडी पर ऑपरेट करता है और उसे अगर बॉडी पार्ट्स की जानकारी नहीं है तो ये उनके लिए सबसे बड़ा महान पाप है. ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर. और वो अपनी प्रत्येक क्लास में केवल यही बोलते हुए यही कहते हुए ही अक्सर सुनाई देते थे. टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस दैन दैट इज़ मर्डर. और वो कह रहे थे वो हमेशा यही कहते थे कि अगर आपको शरीर के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है फिर भी अगर आप ऑपरेशन करते हैं तो आप समझिए कि एक मर्डर कर रहे हैं. तो उनके जो अमेरिकन ओल्ड प्रोफेसर थे एनाटॉमी के तो उनकी ये सीख डॉक्टर सदाव को आज भी याद थी और वो इसीलिए एक महान डॉक्टर बन पाए. इट इज़ नॉट क्वाइट एज द किडनी माई फ्रेंड. तो जो डॉक्टर सदाव हैं वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है किडनी के पास ये नहीं है. सदाव मरमड अर्थात मरमड शब्द स्टोरी में कई बार ही सामने आया है जिसका अर्थ होता है स्पीक इन लो वॉइस. इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू इम्पेशेंट वैन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन. डॉक्टर सदाव जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो ये पूर्ण रूप से भूल जाते हैं कि मैं किसका ऑपरेशन कर रहा हूँ और वो सभी को माई फ्रेंड कहकर ही बुलाते हैं. तो वो कहते हैं माई फ्रेंड. He always called his patient and showdown he did, forgetting that this was his enemy. और उस आदमी का ऑपरेशन करते वक्त भी वो ये भूल जाते हैं कि ये आदमी उनका दुश्मन है और इस आदमी को भी वो माई फ्रेंड कहकर ही बुलाते हैं. Then quickly, with the cleanest and most precise of incisions, the bullet was out. इस तरह बहुत ही जल्दी बहुत ही साफ तरीके से और बहुत ही शुद्ध तरीके से ये जो गोली है वो बाहर निकल चुकी थी. द मैन क्विवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस. ये जो मैन है वो अभी भी काँप रहा था लेकिन अभी भी ये अनकॉन्शियस था. नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड. लेकिन फिर भी वह कुछ इंग्लिश वर्ड बड़बड़ा रहा था. गट्स ही मटर्ड चॉकिंग दे गॉट माई गट्स. अर्थात वो इस तरीके से कुछ इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा था. शदाव हना क्राइड शार्पली. और तो हना कहती है सदाव हश. सदाव शड. सदाव कहता है सब ठीक है. द मैन सैंक अगेन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट शदाव टुक अप हिज wrist. और अब ये जो मैन है ये फिर से बेहोश की कंडीशन में था और सदाव अब उसका हाथ उठाते हैं. हेटिंग द टच ऑफ इट. और वैसे भी उन्हें इस आदमी को टच करने में बहुत नफ़रत फील हो रही थी क्योंकि ये जो आदमी है वो उनका एनिमी था लेकिन फिर भी वो उसकी कलाई को पकड़ते हैं.
यस देयर वाच स्टिल अ पल्स टू फेंट, नहीं अभी भी इस आदमी में कुछ पल्स शेष रह गई हैं। शो फीवेबल, बहुत धीमी है, बट इनफ, लेकिन पर्याप्त है। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लाइव टू गिव होप, और वो कह रहे हैं अगर इस आदमी में जीने की आशा है तो ये आदमी जिंदा ज़रूर रहेगा। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लाइव, ही थॉट, लेकिन सदाओ कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ये आदमी जिंदा है तो क्यों है, अर्थात मुझे तो नहीं लगता इसके ज़िंदा रहने का अब कोई भी मतलब है। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हना, और फिर वो हना से कहते हैं अब इसे ज़्यादा एनेस्थेटिक मत दो। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. Then putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his fingers fluttered once to twice and then grew stronger. ये जो आदमी है तो वो कह रहे हैं इस आदमी को अब ऐसे ही छोड़ दो, हाइपोडर्मिक दे दो एंड थ्रस्ट पेशेंट्स लेफ्ट आर्म में उन्होंने ये दे दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर उन्होंने सुई को नीचे रख दिया। ही टुक द मैंस व्रिस्ट अगेन, फिर उन्होंने फिर से आदमी की कलाई को छुआ। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड ही ग्रू स्ट्रोंगर, उसकी जो पल्स है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और इस तरीके से उस आदमी की रिकवरी जल्दी से हो रही थी। दिस मैन विल लाइव इन स्पाइट ऑफ ऑल, अब ये आदमी जिएगा। ही सेड टू हना एंड शाइड, वह उसने हना से कहा और वो मुस्कुराने लगा। द यंग मैन वोक, सो वीक, अब ये जो आदमी है वो जाग गया था। सो वीक, वो बहुत कमज़ोर था। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी आंखें थी वो ब्लू कलर की थी, वो बहुत डरी हुई थी। वैन ही पी रिसीव्ड वेयर ही वॉज, क्योंकि सबसे पहले तो उसे ये लग रहा था कि आखिर वो है तो कहाँ है। दैट हना फेल्ड कंपेल्ड टू अपोलोगाइज, और जो हना थी उसे लग रहा था कि वो उससे माफ़ी मांग ले, क्योंकि उसकी जो भी हालत है वो जापानीज़ आर्मी के कारण ही हुई है। शी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, खुद ही उसकी सेवा करेगी। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी सर्वेंट्स रूम में नहीं आ रहे थे, इसीलिए हना ने खुद ही उनकी सेवा की। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जैसे ही हना इस कमरे में पहली बार आती है तो वो आदमी पूरा जोर लगा देता है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा लेता है और वो तैयार होकर बैठ जाता है कि अगर कोई भी भयानक चीज़ उसके सामने आती है तो वो उसका कैसे सामना करेगा। डोंट बी अफ्रेड, सी वैग्ड हिम सॉफ्टली, तो हना उससे कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गेस्प्ड, तो वो आदमी इससे कहता है कि तुम इंग्लिश कैसे बोल लेती हो। इट आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड, तो हना रिप्लाई देती है कि मैं लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ। शी शॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, वो चाहती थी, शी शाह वो देखती है कि वो उसकी बात का रिप्लाई देना चाहता है। एंड शो ही नेल्ड एंड, का देखने निकल गए, निकल गए। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जैसे ही वो कमरे में पहली बार आती है ना तो वो देखती है कि वो आदमी अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार होकर बैठ जाता है कि अगर कोई भी डरावनी चीज़ उसके सामने आएगी तो वो उसको कैसे फेस करेगा। डोंट बी अफ्रेड, शी वैग्ड हिम सॉफ्टली, तो हना उसे सॉफ्टली की तरीके से कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गेस्प्ड, तो वो आदमी कहता है कि तुम इंग्लिश कैसे बोल लेती हो। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड, तो हना रिप्लाई देती है, वो कहती है मैं लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ, इसीलिए मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ। सी शाह दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, उसने देखा कि वो आदमी उसकी बातों का रिप्लाई दे रहा था लेकिन फिर उसने रिप्लाई देना बंद कर दिया। एंड शो शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द प्रोक्लेन स्पून, और फिर वो घुटनों के सहारे बैठ गई और उस आदमी को चम्मच की सहायता से खाना खिलाने लगी। ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट, उसकी खाने की इच्छा नहीं थी फिर भी वो हना के हाथ से खाना खा रहा था। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी शेड, और फिर हना उससे कहती है बहुत जल्द तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे।
नॉट लाइकिंग हिम एंड एट मूव टू कम्फर्ट हिम। भले ही वो उसे पसंद नहीं करती थी, फिर भी वो उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती थी। ही डिड नॉट आंसर, उसने आंसर नहीं दिया। वैन सदाओ कम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, he found the young man shutting up, his face bloodless with the effort. मैन सदा हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट। तो जब जैसे ही सदाओ कमरे में तीसरे दिन आया ऑपरेशन के बाद, तो उसने देखा कि जो यंग मैन है वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। उसका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा ब्लडलेस दिख रहा था, अर्थात पीला पड़ गया था। लाई डाउन, सदाओ क्राइड। सदाओ ने उससे कहा कि तुम लेट जाओ। डू यू वॉन्ट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रॉन्गली। तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से उस आदमी को लिटा देता है। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ही स्कॉल्डेड। और सदाओ ने उसे डांटा कि अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मुझे लगता है तुम अपने आप को मार डालोगे। वॉट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, आखिर तुम क्या कर रहे हो अपने साथ? द बॉय मटर्ड, वॉट आर यू डूइंग टू डू विद मी, आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? उस लड़के ने सदाओ से कहा। ही लुक्ड जस्ट नाउ वियरली 17। और वो जो लड़का है अब वो इतना दुबला पतला हो गया है कि अब ये 17 साल का देखने में लग रहा है, वैसे तो वो 25 साल का है। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम किसके हवाले सौंप दोगे? फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर। कुछ क्षणों के लिए तो सदाओ ने कोई भी आंसर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपना परीक्षण पूरा किया। एंड देन पुल्ड द शिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और फिर उस आदमी को शिल्क की रजाई से ढक दिया। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वाट आई शैल डू विथ यू, ही शैड। और सदाओ ने कहा, ये चीज़ तो मुझे खुद भी पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, आखिर तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, नहीं मुझे कुछ भी मत बताओ। ही पुट अप हिज हैंड एज ही शा द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क। तो उस आदमी ने, यंग मैन ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओ, यहाँ तक कि तुम मुझे अपना नाम भी मत बताओ। तो जो डॉक्टर सदाओ कहते हैं वो कहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बातें सुनूँ और मैं तुम्हारे दुख तकलीफ सुनकर तुम पर और ज़्यादा दया की भावना रखूँ। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, वे लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आई एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल। फिर वो जो यंग लड़का है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना फेस दीवार की तरफ सटा लेता है। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन। उसने कहा, ठीक है, जो करना है कर लेना। आउटसाइड द डोर हना वाज वेटिंग फॉर सदाओ। अब गेट के बाहर जो हना है वो सदाओ का वेट कर रही थी। ही शा एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल। अब डॉक्टर सदाओ देखते हैं कि जो हना है वो काफ़ी परेशान है। सदाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर। तो हना सदाओ को बताती है कि हमारे जो सर्वेंट्स हैं, मतलब जो यूमी है, वो कह रही है कि अगर हम इस आदमी को अपने घर में रखेंगे तो जो सर्वेंट्स हैं वो अब यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरेंगे। शी टेल्स मी दैट दे आर शेइंग दैट यू एंड आई वेयर शो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन। और वो कह रही है कि मैं और आप काफ़ी टाइम तक अमेरिका में रहे, दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ ओन कंट्री फर्स्ट, इसलिए अब हम अपने देश को भूल गए हैं। दे थिंक बी लाइक अमेरिकन्स। और जो हमारे सर्वेंट्स हैं उन्हें लग रहा है कि अब हम अमेरिकन को पसंद करने लगे हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ शेड हार्शली। तो सदाओ ने काफ़ी गुस्से में कहा कि ये सही नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, जितने भी अमेरिकन्स हैं वे सभी हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। और वो कह रहे हैं, ये मेरी एक ड्यूटी है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं अपने सामने किसी भी पेशेंट को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने उस अमेरिकन की हेल्प की। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी शेड एनेक्शियसली। तो हना ने चिंतित होकर कहा कि हमारे जो नौकर हैं वो इस बात को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। नो, ही एग्रीड। तो वो भी सहमत हो गया कि हाँ। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। और नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर, अब दोनों ही कोई भी बात नहीं कर रहे थे और वो कह रहे थे जैसे तैसे करके हमारा घर चल रहा है। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल। और अब जो सर्वेंट्स हैं वो ज़्यादा वॉचफुल तरीके से हना पर और डॉक्टर सदाओ पर निगरानी रख रहे हैं। दे आर कॉल्ड शी वाज एन केयरफुल एज एवर। वो हर वक्त निगरानी रखते हैं। बट देयर आइज़ वेयर कोल्ड अपॉन द पेयर ऑफ whom दे वेयर हायर्ड।
और उनकी आंखें हर वक्त हम लोगों पर रहती हैं कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। इट इज़ क्लियर वॉट अवर मास्टर और टू डू, द ओल्ड गार्डनर शेड वन मॉर्निंग। अब उनके घर में उनका एक ओल्ड गार्डनर है, तो वो एक दिन कहता है कि हमारे जो मास्टर हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। तो जो गार्डनर है वो कह रहा है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर से यहाँ काम कर रहा हूँ। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और मैं मॉस का एक स्पेशलिस्ट गार्डनर हूँ। फॉर सदाओस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान। और जब सदाओ के फादर जिंदा थे तब मुझे इस गार्डन की देख रेख के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली शो दैट नॉट अ लीफ ऑन ए और ए पाइन नीडल मार्ड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस। और वो गार्डन का इतने अच्छे तरीके से ध्यान रखता था कि जो गार्डन पर जो ग्रीन घास का जो फ्लोर था उस पर एक भी पत्तों को नहीं गिरने देता था। माई ओल्ड मास्टर सन्स नोज वेरी वेल वॉट ही ऑट टू डू। और वो कहता है कि जो मेरे ओल्ड मास्टर के बेटे हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ही नाउ शेड, और फिर वो कहता है प्रिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश, और झाड़ में से एक बर्ड को तोड़ता है। एज ही स्पोक, और वह कहता है व्हेन द मैन वाज शो नियर डेथ वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड। और वो ये भी कहता है कि जब वो आदमी मौत के इतने नज़दीक था तो हमारे मास्टर को उस आदमी को बचाने की ज़रूरत ही क्या थी। तो इस तरीके से हना ये बात सुन लेती है। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously। अब उनके घर का जो कुक रहता है वो भी कहता है कि हमारे जो मास्टर हैं उन्हें अपनी इस प्राउड को दिखाने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है, उन्हें अपनी क्षमता को दिखाने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है, वो किस तरीके के पेशेंट को सही कर सकते हैं। शी स्पिल्ड अ फॉल्स नेक स्किलफुल्ली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड। इस तरीके से वो मुर्गे की नेक को काटता है, मुर्गी की नेक को काटता है। हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और वो फड़फड़ाती है। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ विस्तेरिया वाइन, और फिर वो विस्तेरिया वाइन नाम का एक जो पेड़ है उसके खून को उसमें डाल देता है पेड़ की जड़ में। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, वो इसलिए डालता है क्योंकि जो खून है वो सबसे अच्छा खाद होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और हमारे जो ओल्ड गार्डनर हैं वो नहीं चाहते कि एक भी खून की बूंद बर्बाद हो, इसीलिए वो विस्टेरिया वाइन नामक पेड़ में डाल देते हैं। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी सैड सैडली। तो यूमी भी अब काफ़ी दुख भरी आवाज़ में कहती है, वो कहती है कि हमें तो बच्चों की फ़िक्र हो रही है। वॉट विल बी देयर फेट, बच्चों का क्या भविष्य हो गया। इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, अगर उनके पिता एक टेररिस्ट ही उनके यहाँ, चूँकि दूसरे देश का कोई भी आदमी अपने लिए क्या हो जाएगा, एक टेररिस्ट ही हो जाएगा। अगर दूसरे देश के आदमी को वो हमारे घर में रख रहे हैं तो जो बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा। देन दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड what did they shed from the years of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby। अब जो हना है वो बरामदा में डे फ्लावर्स को अरेंज करने में लगी थी, और उनके सभी नौकरों को पता था कि हना को उसकी उनकी सारी बातें सुनाई देंगी, और वो जानबूझकर ही इतने तेज़ लाउड तरीके से बोल रहे थे ताकि हना उनकी सारी बातें सुन ले। एज शी न्यू दे स्पोक एंड पर्पज़ दैट शी माइट हियर, और उनके सर्वेंट्स का पर्पज़ भी यही था कि हना उनकी बातों को ठीक तरीके से सुन ले। दैट दे वेयर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर ब्रेन, और वो कह रही है कि हना भी यहाँ लाने में बराबर की जिम्मेदार है। बट देयर वाज अनोदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, और वो कह रही है कि दूसरी बात तो ये है कि वो खुद भी नहीं समझ पा रही है कि उसे क्या करना है। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, वैसे भी प्रिजनर्स को कोई भी पसंद नहीं करता है। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, और उसे भी यही लग रहा था कि वो एक प्रिजनर है। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इवन यस्टरडे वैन ही हैड शेड इन द इम्पल्सिव वे, एनी वे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम। एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम। तो वो जो आदमी रहता है जो प्रिजनर बार है, तो वो हना को बताता है कि मेरा नाम टॉम है। शी हैड ओनली वाउड हर लिटिल डिस्टेंट वाउ, तो उसे थोड़ी डिस्टेंस बना के रखती है। वाउड शी शा हर्ट इन हिज आइज बट शी डिड नॉट विश टू एश्यूज इट, उसने देखा कि उस आदमी के जो आंखें हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन उसने उसे देखने से मना कर दिया। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन हिज हाउस, और वास्तव में जो हना है उसे अपने ही घर में
बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एज फॉर सदाओ एवरी डे ही एग्जामाइंड ही वुड केयरफुली। एज फॉर सदाओ, तो सदाओ प्रत्येक दिन एग्जामिन करने आता था, परीक्षण करने आता था। द लास्ट स्विचेज हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग एंड द यंग मैन वुड इन फोर नाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। लास्ट स्टेज, जो आखिरी स्टेज थी, उसे अगली सुबह निकाल दिया गया और 14 दिन के अंदर ये जो आदमी है ये ठीक पूर्ण रूप से ठीक हो गया, अर्थात धीरे धीरे रिकवर होने लगा। Shadav went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. शदाव अगले दिन अपने ऑफिस गए और उन्होंने सावधानीपूर्वक चीफ ऑफ पुलिस के लिए एक लेटर टाइप किया। आखिर क्या मैटर है। ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी की 21 तारीख को एन एस्केप्ड प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप, कि एक छूटा हुआ प्रिजनर वाज वॉश्ड अप, समुद्र के द्वारा शोर इन द फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने फेंका गया। सो फॉर ही टाइप्ड एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क। और फिर अचानक से उन्होंने अपनी टाइपिंग को बंद किया, उन्होंने अपना सीक्रेट ड्रॉर खोला एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और अनफिनिश्ड रिपोर्ट को उसके अंदर रख दिया। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट टू थिंग्स हैपेंड, और 7 दिन बाद उसके बाद दो चीज़ें एक साथ हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, तो मॉर्निंग के समय जो सर्वेंट्स हैं वो सभी एक साथ इकट्ठे होकर चले गए, अर्थात जो गार्डनर था, जो कुक था और यूमी, तीनों ही चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन करचीप्स, और उनका जितना भी सामान था उन्होंने कॉटन के एक बड़े बड़े कपड़े में अपना पूरा सामान पैक कर लिया। वैन हना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन, जब हना सुबह सुबह उठती है तो वो देखती है कोई भी काम नहीं किया गया। द हाउस नॉट क्लीन्ड, घर साफ नहीं किया गया। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, खाना भी तैयार नहीं किया गया। एंड शी न्यू वॉट इज़ मेंट, और वो समझ गई आखिर मैटर क्या है। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, उसे बहुत गुस्सा भी आया और वो काफ़ी डर भी गई। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन उसने अपनी अंदर की फीलिंग को बाहर शो नहीं होने दिया। इंस्टीड सी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, और जब वो किचन में गई तो जब सारे नौकर उनके घर के सामने थे तो उसने किसी भी प्रकार की कोई गुस्सा नहीं जताई। एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट डे हैड डन फॉर देम, तो उसने उनका जितना भी पैसा बकाया था वो पे किया और उनने अभी तक जितना भी कार्य किया उस कार्य के लिए उनने सभी को थैंक यू बोला। दे वेयर क्राइंग, वे लोग रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन हना नहीं रो रही थी। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, जो कुक हैं और जो गार्डनर हैं वो तो तब से काम कर रहे थे जब से सदाओ एक छोटे बच्चे थे, अर्थात उन्हें काम करते करते बहुत ही लंबा टाइम हो गया था। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे बच्चों का वो बहुत ख्याल रखती थी। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हना, जब वह घर से जा रही थी तो बहुत ही ज़्यादा उदास थी और एक बार तो वो वापस से दौड़कर हना के पास आती है रोते हुए। इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, तो वो कहती है अगर बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आज रात में तो उन्हें मेरे पास भेज देना। शी वुड नॉट सेंड, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ और तुम्हें तो पता है कि मेरा घर कहाँ पर है। थैंक यू हना, थैंक यू, हना सेड स्माइलिंग, तो हना ने भी कहा धन्यवाद और हना मुस्कुराने लगी। बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, और उसने कहा कि मैं इसको बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी यूमी को, अगर मेरे बच्चे भले ही रोएंगे फिर भी मैं अपने बच्चों को इसके पास नहीं भेजूंगी। सी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, इस तरीके से हना ब्रेकफास्ट तैयार करती है और सदाव बच्चों को देखने में मदद करते हैं। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वी आर गॉन, वो लोग कोई भी बात नहीं कर रहे थे आपस में और सर्वेंट भी जा चुके थे। बट आफ्टर हना हैड बीन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी कैम बैक टू सदाव, और फिर इस तरीके से मॉर्निंग का नाश्ता वो प्रिजनर को दे देती है, उसके बाद वो वापस सदाव के पास आती है। वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वॉट वी ऑट टू डू, तो वो कहती है आखिर हम ये ठीक तरीके से क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। शी आस्क्ड हिम, उसने सदाव से पूछा। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली, यहाँ तक कि जो हमारे नौकर हैं
वो भी ठीक तरीके से सी मोर क्लियरली देख पा रहे हैं। देन वी डू, फिर हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, क्या हम लोग अन्य जापानीज से डिफरेंट हैं? शदाव डिड नॉट आंसर, शदाव कोई भी आंसर नहीं देता है। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड शेड ब्रूस्कली, फिर वो वापस रूम में जाता है जहाँ पर वो प्रिजनर लेटा हुआ था एंड सेड ब्रूसली, काफ़ी गुस्से से कहता है, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं चाहता हूँ कि तुम 5 मिनट अपने सहारे अपने पैरों पर खड़े रहो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल तुम्हें दुगना टाइम अर्थात कल तुम्हें 10 मिनट अपने पैरों पर सिंगल खड़े रहना है। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, और इससे ये होगा कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही जल्दी वापस आ जाएगी। ही saw the flicker of terror on young face that was still very pale, तो जो डॉक्टर सदाव हैं वो देख पा रहे थे कि जो यंग आदमी है उसके चेहरे पर कितना अधिक डर दिख रहा था, क्योंकि उसका चेहरा डर के कारण पीला पड़ गया था। ओके, वो भी कहता है ठीक है। द बॉय मरमर्ड, मरमर्ड मतलब उसने स्पीक इन लो वॉइस। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू शे मोर, आई फील आई ऑट टू थैंक यू, तो वो कुछ और भी कह पाता तो उसने उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे इनसे धन्यवाद कह देना चाहिए। डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, आखिर इन्हीं ने मेरा जीवन सेव किया है, बचाया है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव शेड कोल्डली, तो सदाव ने काफ़ी कोल्डली तरीके से कहा कि इतने जल्दी मुझे थैंक यू मत बोलो। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, फिर उसने दोबारा से उस लड़के की आंखों में डर देखा। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, जिस तरीके से जानवरों के चेहरे पर डर दिखता है उसी तरीके से इस यंग मैन के चेहरे पर भी डर दिख रहा था। द स्कार्स ऑन हिज नेक वेयर क्रिम्शन फॉर अ मोमेंट, और उसकी नेक पर जो स्कार्स थे अर्थात जो दाग थे रेड रेड कलर के, वो और ज़्यादा रेड हो रहे थे, क्योंकि जब टेंशन होती है तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो और ज़्यादा तेज हो जाता है। दो स्कार्स वॉट वेयर दे, सदाव डिड नॉट आस्क, लेकिन फिर भी सदाव ने मतलब उन बाउंडेड स्किन की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन, और दोपहर में दूसरी चीज़ घटित होती है। हना वर्किंग हार्ड एंड अनएकस्टोम्ड लेबर, हना दोपहर में काम कर रही होती है, चूँकि उसे काम करने की कोई भी हैबिट नहीं होती है फिर भी कर रही होती है। सा अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, वो देखती है कि उनके घर में एक मैसेंजर आता है और वो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आता है। हर हैंड्स बेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, उसके जो हाथ हैं वो बहुत कमज़ोर से लग रहे थे और वो एक भी सांस अंदर नहीं ले पा रही थी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, और उसे लग रहा था कि जो हमारे नौकर हैं उनने बाहर बात लीक कर दी है। सी रेन टू शदाव, वो शदाव के पास दौड़ कर जाती है, गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड, और वो एक भी शब्द नहीं कह पाती। बट बाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, और जो मैसेंजर है वो गार्डन के थ्रू उसे फॉलो करता है। एंड देयर ही स्टूड, और वो जाके सदाव के ऑफिस के सदाव के सामने खड़ा हो जाता है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव उसे अपनी बुक से होकर देखता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउथर्न सनसाइन, और जो दूसरा पार्टीशन था वहाँ से लेकर गार्डन से लेकर वो खुला हुआ था ताकि जो सूरज की रोशनी है वो सीधे आ सके। वॉट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज, उसने कहा ये क्या है, और उसने मैसेंजर को देखा और वो खड़ा हुआ, क्योंकि जो जापानीज होते हैं अगर वो किसी भी को देखते हैं, किसी को भी इंसान को देखते हैं तो उसके सामने मतलब उन्हें नमस्ते करते हैं, नमस्ते करने के पर्पज़ से वो थोड़ी सा झुकते हैं। शीइंग द मैंस यूनिफॉर्म, क्योंकि वो आदमी यूनिफॉर्म पहन के आया था तो उस आदमी को देखकर वो थोड़ी सा झुका। यू आर टू कम टू द पैलेस, आपको पैलेस आना होगा। द मैन सैड, उस आदमी ने कहा, द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन, जो ओल्ड जनरल हैं उन्हें दोबारा से दर्द हो रहा है। ओह, हना ब्रीथ, अब हना ने सांस ली। इज़ दैट ऑल, अच्छा ये बात है। ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, इट इज़ नॉट इनफ, तो मैसेंजर ने कहा, मैसेंजर एक्सले आश्चर्यचकित हो गया। इज़ इट नॉट इनफ, क्या ये पर्याप्त नहीं है?
इंडीड इट इज़, सी रिप्लाइड, उसने कहा हाँ, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वैन सदाव केम टू से गुड बाय शी वॉज इन किचन, और जब सदाव उसे गुड बाय करने के लिए आया तो हना किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, और वो कुछ भी नहीं कर रही थी उस टाइम। द चिल्ड्रन वेयर asleep, बच्चे सोए गए थे। एंड शी सैट merely रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वो भी कुछ क्षण के लिए रेस्ट कर रही थी। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइड देन फ्रॉम वर्क, और वो काफ़ी डर गई थी उनके उस काम से। अर्थात वो आदमी जब आया था तो उसे लग रहा था कि मुझे लगता है कि ये आदमी हमें अरेस्ट करने का प्रस्ताव लेकर आया है, लेकिन जब उसे पता चला कि नहीं, इन्हें तो जनरल का ट्रीटमेंट करने के लिए जाना है, तो फिर उसने थोड़ी सी चैन की सांस ली। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी शेड। हना ने कहा, मैं सोच रही थी कि वे लोग तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। ही गेज डाउन इन टू हर अनेक्शियस आइज, फिर जो डॉक्टर सदाव है उन्होंने हना की उन चिंतित आंखों को देखा। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सिक, और वो कहते हैं मुझे तुम्हारी खातिर अब इस आदमी को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकालना होगा। ही सैड इन डिस्ट्रेस, वो काफ़ी गुस्से से कहते हैं, शम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, मुझे उस आदमी को अब यहाँ से जल्द निकालना होगा। सदाव गोज़ टू सी द जनरल, अब सदाव जनरल को देखने के लिए जाते हैं। ऑफ कोर्स द जनरल सैड वीकली, तो जो सदाव है वो जनरल को पूरे मामला ठीक तरीके से बता देता है। आई अंडरस्टैंड फुल्ली, तो जो जनरल हैं वो कहते हैं मैं पूर्ण रूप से बात को समझ रहा हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज हैव, और वो कहते हैं कि मैं एक बार जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अर्थात जो अमेरिका में है, जब मैंने वहाँ से डिग्री प्राप्त की थी तो वहाँ पर भी मेरे साथ कुछ जापानीज़ थे। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, एक्सीलेंसी, सदाव सेड, तो सदाव कहता है मुझे उस आदमी के बारे में बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन जब मैंने उसका ऑपरेशन किया तो उसके सक्सेस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब वो आदमी बच जाए। यस यस द जनरल सेड, तो जनरल ने कहा ठीक है। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, और तुम्हारी इस बात ने तो मुझे तुम्हें मेरे लिए और अधिक इंडिस्पेंसिबल अर्थात जो चीज़ मेरे लिए अधिक कीमती है वो बना दिया है, और मैं तुम्हें अब अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, और यू आर सो स्किल्ड, और तुम बहुत अधिक कुशल डॉक्टर हो, तुमने एक मरते हुए आदमी को भी जिंदा कर दिया है। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक्स एज आई हैव हैड टूडे, और वो कह रहा है कि वैसे तुम मेरे बारे में क्या कह सकते हो कि जैसा अटैक मुझे आज आया है, अगर ऐसे कितने अटैक और आ सकते हैं और मैं ज़िंदा ही रह लूँ। नॉट मोर देन वन, सदाव सेड, तो सदाव ने कहा नॉट मोर देन वन, एक से अधिक नहीं, अतः इसके बाद अगर आपको एक अटैक आएगा तभी मैं आपको बचा पाऊँगा, उससे अधिक अटैक आएंगे तो मैं आपको नहीं बचा पाऊँगा। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल सेड विद एन एक्सिटी, और वो कहते हैं तो मैं चाहता हूँ देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई भी घटना हो, और जनरल ने ये बात काफ़ी चिंतित होकर कही। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आती है कि जो जनरल हैं उन्हें अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी टेंशन है, उन्हें दूसरे मामले की कोई भी टेंशन नहीं है, इसीलिए वे चाहते हैं कि सदाव किसी भी केस में ना फंसे और ना ही वो कहीं जाए। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकॉज एक्सप्रेशन लेस, जो जनरल हैं उनका लंबा चेहरा है, जापानीज फेस है, विच मीन्ट दैट ही वॉज इन डीप थॉट, ऐसा लग रहा है कि वो अपने दिमाग में कुछ ज़्यादा गहन सोच में पड़े हुए हैं। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, और वो कहते हैं कि तुम अरेस्ट नहीं हो सकते। द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आइज, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सपोज यू वे आर कंडेम टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, तो वो कहते हैं मान के चलो तुम्हारी डेथ हो जाती है और अगले दिन मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा। इस तरीके से हमको पता चलता है कि जो जनरल हैं उन्हें अपनी हेल्थ की बहुत अधिक चिंता है, और वो किसी भी कीमत पर डॉक्टर सदाव को दूर नहीं जाने दे सकते, अर्थात वो यह तो बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते कि जो डॉक्टर सदाव हैं वो अरेस्ट हो जाएं। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्टेड, तो डॉक्टर सदाव सजेस्ट करते हैं कि और भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, अगर मैं नहीं रहूँगा तो आप उनसे भी अपना इलाज करवा सकते हैं। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड, तो जनरल ने कहा नहीं, मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। द बेस्ट ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even
इफ़ आई डाइड। और वो कहते हैं कि जो सबसे अच्छा ऑपरेशन किया जाता है वो जर्मन्स के द्वारा किया जाता है, और जर्मन्स के ऑपरेशन इतने सक्सेसफुल रहते हैं कि अगर कोई मर भी जाए तो उसके बाद भी वो यही कहेंगे कि माई ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुल। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू ही साइड। और वो लंबी सांस लेते हैं और वो कहते हैं बाकी इसके अलावा मुझे तुम्हारे दूसरे मैटर की कोई भी परवाह नहीं है। It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality। और वो कहते हैं कि कितना अच्छा होगा जो जर्मन्स की जो रूथलेसनेस होती है और जो अमेरिकन की सेंटीमेंटलिटी होती है, अगर ये दोनों एक चीज़ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। Then you could turn your prisoner over to execution and I could be sure you would not murder me while I was unconscious। और वो कह रहे हैं कि अगर तुम उस प्रिजनर को जर्मन्स के पास दे दो और वो इसे मार डालें तो वो उनकी रथलेसनेस है, और अगर ये अनकॉन्शियस है और फिर भी इसका मर्डर नहीं किया जाए तो ये क्या है, ये क्या बोलते हैं उसकी सेंटीमेंटलिटी है। द जनरल लाफ। इस तरीके से जनरल हंसने लगते हैं। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। उनमें मतलब अनयूजुअल सेंस है ये। एज अ जापानीज़ कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स ही आस्क्ड। और वो कहते हैं एक जापानी होने के नाते क्या तुम इन दोनों क्वालिटीज़ को मिक्स नहीं कर सकते, अर्थात जो जापानीज़ हैं वो इतने अधिक रथलेसनेस ना रहें और जो अमेरिकन है वो इतने अधिक सेंटीमेंटल ना रहें। सदाओ स्माइल्ड। सदाओ मुस्कुराता है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर ही शेड। वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, बट फॉर योर शेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपके लिए इस बात की ज़रूर कोशिश करूँगा। द जनरल सूक हिज हैंड। जनरल अपना सिर नीचे कर लेते हैं। आई हैड रेदर नॉट बी टेस्ट केस ही शेड। वो कहते हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी भी केस में पढ़ो। ही शेड बाय कहते हैं ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स एज दीज वैन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक। और एक जनरल होने के नाते अर्थात एक हाई पोजीशन में होने के नाते, और जब से जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है तो उस टाइम में उनके बीच में और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो वो कह रहे हैं इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोर स्टेप ही शेड इरिटेबली। तो जो जनरल हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो जो आदमी है उसे समुद्र ने तुम्हारे घर के ही सामने क्यों फेंका। आई फील इट शो माई शेल्फ सदाओ सेड जेंटली। तो सदाओ ने भी गुस्से से कहा कि मुझे भी यही चीज़ लग रही है कि आखिर वो आदमी आया तो मेरे ही पास क्यों आया। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। तो जो जनरल हैं जनरल ने कहा सबसे अच्छी बात तो यही होगी अगर वो आदमी शांति से मर जाए। नॉट बाई यू बट बाई समवन हु डज़ नॉट नो हिम। ऐसा नहीं है कि उसे तुम्हें मारना पड़े, बल्कि कोई ऐसे आदमी के द्वारा उसे मार दिया जाए जो इसे ना जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट एशियंस। और वो कह रहे हैं मेरे पास कुछ प्राइवेट एशियंस हैं, अर्थात एशियंस ऐसे लोग जो मारने का काम करते हैं, मर्डर का काम। सपोज आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट। और मैं मान के चलो दो लोगों को तुम्हारे घर आज रात में भेजा जाए, एनी नाइट, और किसी भी रात भेजा जाए। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। और तुम्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी ना हो। इट इज़ नाउ वार्म वॉट वुड बी मोर नेचुरल देन यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द फाइट मैंस रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स। और वो कहते हैं कि जब वो आदमी रात में सो जाए और दरवाजे के साइड से अगर उसके गेट को रात में ओपन छोड़ दिया जाए और जो पार्टीशन है वो बंद रहे, और इसके बारे में तुम्हें कोई कानो कान जानक भी ना पड़े तो कैसा रहेगा। शर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल शदाव एग्रीड। तो शदाव सहमत हो गया और वो कहने लगा कि हाँ ये तो बहुत ही नेचुरल होगा। इन फैक्ट इट इज़ शो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। और वो कहता है वैसे भी हमारे यहाँ जो गार्डन वाला गेट है उसका वो हमेशा ही खुला रहता है। गुड द जनरल सेड। तो जनरल कहते हैं ठीक है, या आपने अर्थात वो इस तरीके से अंगड़ाई लेते हैं। दे आर वेरी कैपेबल एशियंस। और वो कह रहे हैं वो तो बहुत ही कैपेबल एशियंस हैं जो मर्डरर्स हैं। दे मेक नो नॉइज़ एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। और वो कह रहे हैं कि उन्हें वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं कि जब वो आते हैं घर के अंदर तो ना तो कोई आवाज़ होती है और ना ही खून का बहाव बाहर दिखाई देता है, अर्थात वो अंदर ही अंदर इंसान को मार डालते हैं। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। और अगर तुम कहो तो मैं उनसे बॉडी भी उसकी गायब करवा दूँगा। शदाओ कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट। सदाओ ने भी कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। एक्सीलेंसी ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हना।
और वो सहमत हो जाता है और वो हना के बारे में सोचने लगता है। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस दैन एंड वेंट होम। फिर वो जनरल के पास से जाता है और अपने घर जाता है। थिंकिंग ओवर द प्लान, और प्लान के बारे में सोचने लगता है। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ दिस हैंड्स। इस तरीके से पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ही वुड टेल हना नथिंग। वह हना को कुछ भी नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ एशियंस इन द हाउस। क्योंकि वो वैसे भी डरी हुई है और अगर वो मर्डरर्स का आइडिया सुनेगी तो वो और अधिक डर जाएगी। एंड एट सर्टेनली सच पर्सन्स वेयर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम। और वो कह रहे हैं